अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं आप? कैसी गुजरी है ज़िंदगी? ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी अगर आप चाहेंगे, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी के दुश्मन खुद होते हैं। मैं कहीं पढ़ रही थी कि इंसान की नेचर होती है, वो चाहे कैसी भी हालात का शिकार हो, वो अपने आप को कंपेयर करता है। अगर वो अपने आप को उन बेहतर लोगों से कंपेयर करता है जिन तक अभी तक वो नहीं पहुंचा, यानी कि उससे ऊपर जो लोग हैं ज़िंदगी में, तो उसको बुरा फ़ील होता है और वो अपने ऊपर तरस खाता है। लेकिन अगर वो शुक्रगुजारी का एलिमेंट अपने अंदर रखता है और वो कहता है कि मैं बहुत सौ से बेहतर हूँ, तो वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकता है। खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के ना एक तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ख़ुद कुछ ऐसा ना करें कि घर में लड़ाइयों का बायस हो। कोई ऐसी बात कह देना, सोच समझ के बोलना, फूक फूक के कदम रखना जिससे घर का माहौल ख़राब ना हो, तो जाहिर है खुशहाली होगी। जिस इदारे में आप काम करते हैं वहाँ एक अच्छा माहौल क्रिएट रखना, थोड़ा जॉली होना, दूसरों के लिए काइंडनेस अपने दिल में रखना, दूसरों के काम आना, तो सब आपको पसंद भी करते हैं। और पीपल्स प्लीज़र के अलावा जब आपको ख़ुद भी एक सेटिस्फैक्शन होती है ना, कि आपको कोई गिल्ट नहीं होता कि आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, तो उससे भी बहुत राहत और सुकून मिलता है और बहुत अच्छी नींद आती है। लेकिन एक और तरीका ऐसा है जो आज हम अपनाने वाले हैं। ये सब तरीके तो अपनाने चाहिए जो मैंने आपको बताया, लेकिन आज जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वाकई आपके दिल को राहत मिलेगी। ये तरीका ये है कि ज़िंदगी में जब कोई कड़ा वक्त, कोई मुश्किल वक्त आए, तो ज़ाहिर है हर किसी की ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी मेमोरीज़ होती हैं, वो अच्छी यादें। तो आप जान के अपने आप को उस एरा में लेके चले जाएं, यानी उन यादों में अपने आप को दोबारा वापस लेके जाएं। कभी आप एल्बम खोल के बैठें, तस्वीरें देखें, कहीं किसी ट्रैवल की हो, किसी इवेंट की हो, और वो यादें आपके पास जब तस्वीरों के थ्रू कैद हैं या वीडियोज़ है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो पुरानी वीडियोज़, अपने बच्चों की बचपन की वीडियोज़ लगा के बैठ जाते हैं टीवी के आगे और उनको देख रहे होते और हंस रहे होते, खुश हो रहे होते, और वो दोबारा उस टाइम पे वापस चले जाते हैं जिस टाइम में वो वीडियो शूट हुई होती है। तो आपको पता है ये एक थेरेपी का काम करता है, एक हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करता है आपके अंदर। जब आप पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराने दोस्तों से मिलते हैं, दोस्तों की तस्वीरें देखते हैं, अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अपने स्कूल के दिन याद करते हैं, ये एक थेरेपी है। सो आज कुछ अच्छी यादें हम आपसे शेयर करेंगे ताकि हमारे दिल को सुकून मिले, और ये हम इसलिए आपसे शेयर करेंगे ताकि आप भी आज के दिन उन पुरानी यादों में जाएं और अपने दिल को सुकून वाली थेरेपी दें। सो बेसिकली ये 2.5 घंटा है थेरेपी के लिए। चाहते हैं आप मेरे साथ शामिल होना? तो आइए शामिल हो जाइए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए और सेलिब्रिटीज़ के सुकून वाले लम्हात जो हैं उनसे सुनिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने देखो तो हमारी टीम ने उन खुशबाश लोगों को ही बुला लिया जो हर लम्हे, हर वक्त ही माशाल्लाह खुशबाश रहते। उनको क्या ज़रूरत है अपनी पुरानी मेमोरीज़ याद करने के लिए और थेरेपी में जाने के लिए। सो बस चलें देखते हैं आज, क्या पता इस खुशी का या इस तरह हमेशा हंसते रहने का या जलने कुड़ने का, कोई ना जलना कुड़ने का यही राज हो कि ये लोग अपनी अच्छी मेमोरीज़ को याद कर करके खुशियाँ बांटते भी हैं और खुश भी रहते हैं खुद। तो आइए वेलकम करते हैं, मेरे एक तरफ हैं जी गज़ल सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल वैसी ही खुशबाश माशाल्लाह से। दूसरी तरफ है दानिश नवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल डायरेक्टर एक्टर दानिश नवाज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमेरिका से आ रहा हूँ ना, अब मैं अंग्रेजी सीख गया हूँ, गोरा साहब हो गया हूँ। आज तुम क्या करता है, तुम्हारा शो बड़ा वंडरफुल है। आज आप अंग्रेजी में इंटरव्यू? आज मैं अंग्रेजी में बोलूँगा, ये वाली अंग्रेजी। सुने आप गोरों से मिले कि वहाँ भी आप पाकिस्तानी से मिले? मैं था वहाँ पे पेंसिल्वेनिया में। अच्छा। वहाँ पाकिस्तानी और इंडियन कम थे। हाँ। सिर्फ अंग्रेज थे। यार बड़ा, मेरी इंग्लिश बड़ी इम्प्रूव हो गई है। माय गॉड, अभी सुनते हैं इनकी इंग्लिश जरा। मेरी नेक्स्ट उर्दू में सुनिएगा। ओके, मैं उर्दू शो है ना, इंग्लिश में तो नहीं छोड़नी चाहिए ना, इंग्लिश थोड़ी सुना सकता हूँ। सो मेरे साथ है मरियम नूर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक, आप कैसी? हर हाल में खुश रहने वाली,
ये वो माँ है जिसने नहीं चेहरे से दुखी क्यों लग रही है? देखो नहीं नहीं आपके सामने लग रही होंगी ना माशाल्लाह, इतना हंसता मुस्कुराता चेहरा है आपका। क्योंकि वो होता है ना, बहुत सारी माएँ आती हैं, बच्चे ने सोने नहीं दिया रात को, ये इससे मैंने कोई शिकायत नहीं सुनी, कभी भी कोई शिकायत नहीं, हमेशा एक ही है अभी इसका। हाँ तो फिर भी एक के बाद भी लोगों की बुरे हालात बुरे हो जाते हैं। और फिर मेरे पास है हारून शाहिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जबरदस्त। मतलब बहुत दिनों बाद आपसे भी मुलाकात हो रही है और सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बना है। इसका लुक कितना अच्छा हो गया है। हाँ मैं वही कह रही हूँ, इतने अच्छे कपड़े, बाल, हर चीज ब्लैक। दिल तो काला नहीं किया ना। आप लोगों ने एक साथ खास में काम किया। खास वो भी एक मेमोरीज ही, और वो भी एक मेमोरीज है यार, वो बता भी मेमोरीज है। नहीं बड़ा अभी मेंशन करूंगा। मरियम तुमने काम किया था वो ख्वाबों वाला जो ड्रामा था, है ना, जिसमें मैं आई और खुद ही निकल गई। कश में जब किसी को कोई बात नहीं पता तो मैं बताऊंगी। मेमोरीज की बात करें, मैं बता के जाऊंगी। क्या सब मेरे से रिलेटेड है? मेमोरीज है ना, ये अच्छी मेमोरी है, पूरी मेमोरी चांद तारा ले लिया। मैं तो वो मैं भूल जाना चाहती हूँ ऐसी मेमोरीज, तो भूल जाना चाहती हूँ। देखिए अच्छी मेमोरीज जो है ना वो थेरेपी होती है, बुरी मेमोरीज की बात नहीं कर रहे हैं। आज तो हम अच्छी मेमोरीज की बात करेंगे, वरना बुरी मेमोरीज में तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। इन्होंने भी मेरे साथ काम किया वैसे एक सीरियल में, इसलिए मैं कोई भी मेमोरी शेयर नहीं करूंगी। यार ये क्या है? कह रहे कि नहीं वो शेयर नहीं करना चाहते, वरना लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। हाँ हमने आज अच्छी थेरेपी वाली बातें करनी है, अच्छी मेमोरीज शेयर करनी है। तो पहली मेमोरी किसकी है भाई, दिखाएं। पहली मेमोरी किसकी है? हारून शाहिद की शादी की। ओह माशाल्लाह, वाह। शादी की मेमोरी क्या अच्छी मेमोरी है? शादी की मेमोरी बड़ी ज़बरदस्त इस लिहाज से है कि मेरा निकाह जो था वो कोई 2 घंटे लग गए थे उसके अंदर। अच्छा। तो वो उसके अंदर क्योंकि वो पश्तो स्पीकिंग मतलब मेरे इन लॉज हैं, हाँ। और एंड अगेन वो कल्चरल एक डिफरेंस था। हाँ। तो हमने कहा कि यार बस चले जाएंगे वहाँ पे। और वो जब निकाह का वक्त आया ना, हाँ। तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने समझा कि हम एक कल्चरल डिफरेंस की वजह से जो हक महर होता है और वो एक कोई लंबी कहानी शुरू हो गई जिसके अंदर कोई 2-2.5 घंटे लग गए। क्या उन्होंने कोई करोड़ों रुपए मांग लिया हक महर? नहीं, करोड़ों नहीं। ये देना चाहते थे वो मना कर रहे हैं। या वो गिनती गिन रहे होंगे। बट वो इतना कोई अनफॉरगेटेबल मेमोरी पूरी उस शादी के आज तक जो है कुछ मेमोरीज आप खुल के बता क्यों नहीं रहे? यही मैं आपको बता रहा हूं कि मैं समझ नहीं हम आज तक खुद नहीं ये समझ पाए कि यार वो हुआ क्या था, 2.5 घंटे लगे था कि यार आप लोगों की तरफ से हमने कहा यार देखो जो पंजाबियों का जो एक बेसिक जो होता है उसके अंदर वो हमने लिख दिया कि यार इतना अमाउंट होता है। मुझे ये तो समझ आता है कि मुसलमानों का होता है, पंजाबी, सिंधी और पठान का हक महर अलग अलग, ये तो मुझे ये फर्क है, ये कल्चरली होगा ना, बिल्कुल वो फर्क होता है। तो वो हम कह रहे हैं कि यार हमें तो ये बात नहीं पता थी। तो इसके अंदर कोई 2-2.5 घंटे लग गए। मज़े की बात ये है कि ये अब एक विद इन मेरे इन लॉज और हमारे दरम्यान एक जोक बन गया है, जो एक उस टाइम पे इस मेमोरी की जो खूबसूरती है वो ये है कि कुछ चीज़ें उस वक्त होते हुए बड़ी तल्ख लग रही होती है कि यार पता नहीं बड़ा बुरा हो गया, बट विद टाइम आप यू लुक बैक और कहते यार वो कितनी अजीब सी बात थी ना, और यू स्टार्ट टू हैव उसको भी अजीब सी लगी क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा। वो टाइम होता है, मुझे लगता है हर किसी की शादी पे इस टाइम पे कुछ ना कुछ जरूर हो जाता है। मरियम तुम्हें हक महर मिल गया अपना? हक महर मिल गया मेरे? हाँ मिल जाता है ना फौरन ही। आपके भाई ने नहीं दिया मुझे अभी? आपको नहीं दिया? नहीं यार ये तो कोई गलत बात है, मुझे पता ही नहीं था। अभी आपने कहा कि पेंडोरा बॉक्स क्यों खोल रहे हो? अरे यार माफ तो नहीं कर दिया। ये लड़ाई खत्म। सुनो मुझे पता ही नहीं है। पहले यासर ने बोला होगा निदा हक महर तो माफ करो, तुम्हारी मोहब्बत में देखता हूँ। भाभी ने जाओ तुम्हें हक महर माफ। हैंड माइक दो मरियम को। हाँ मरियम तुम्हारा माइक जो है वो हमें धोखा दे गया एंड मौके पे। ये मैं अब पूरा शो मैं कर रही हूँ जी। अब तुम गाना भी गा सकते हो। चाह रहे हैं आप दानिश? आप जी ये टिकटॉक पे शो हो रहा है। ओके। मुझे लग रहा है कि जैसे हारून की बात से मुझे जो पंजाबी लोग होते हैं, मुझे लगता है पंजाबी लड़की को बेवकूफ़ बनाना थोड़ा ज़्यादा आसान बात है। पंजाबियों में जैसे मैं भी पंजाबी हूँ, बता देते हैं जी ये हक महर है, और लड़कियां भी अक्सर कह देती हैं ठीक है, बट इन पख्तून जो मैंने सुना है
कि वो खुद से बताते हैं कि ये हक महर होगा और ऐसे होगा। तो इसलिए पंजाबियों को इनका यूज टू हमें ना हम लोग तो इस बात पे कमेंट नहीं दे सकते हमारा। अरे हाँ, दो सिंधी लोग भी तो है हमारे पास, पूरा पाकिस्तान जमा है आज, पूरा पाकिस्तान जमा है। उर्दू स्पीकिंग, दो सिंधी, पंजाबी, दो पंजाबी और पठान बीवी, कश्मीरी। पठानों की तो गायबाना बातें हो रही है ना, वो भी मौजूद है। हाँ, तो वो ये तो वाकई आज तो मजेदार चीज हो गई। अच्छा जी, तो वो था आपकी मेमोरी। अब चलते हैं अगली मेमोरी की तरफ। चूजे, चूजे लिखा हुआ है ये क्योंकि हमें वो मेमोरीज शेयर करनी है जिससे थोड़ा सा फन क्रिएट हो और हंसी आए और हम खुश हों और पुरानी यादों में जाएं। जब मैं छोटी थी तो मैं और मेरा भाई जो है वो हम 9 भाई बहनों में से आखिरी बच्चे हैं जिसमें थोड़ा एज डिफरेंस है। अच्छा। तो हम लोग वही सिमिलर चीज़ों से खेलते थे, सब करते थे। तो हम लोग चूजे जो होते थे ना, अब पता नहीं अब बच्चे खेलते हैं कि नहीं, हम जब छोटे थे तो वो चिक्स जो होते हैं कलर्ड जो पिंक कलर और नियॉन कलर्स होते थे उसकी ग्रीन और पिंक, और वो तो मैंने पिंक कलर का चूजा लिया और मेरे भाई ने ग्रीन कलर का चूजा लिया। अच्छा, अब वो जो है वो हम रोज़ उसका ख्याल रख रहे हैं, उसको बिल्कुल बच्चों की तरह संभाल रहे हैं जैसे पेट होते हैं ना अपने। एक दिन जो है वो भाई का चूज़ा गुम हो गया। अब वो बड़ा परेशान हुआ कि पिंक चूज़ा नज़र आ रहा है, ग्रीन चूज़ा कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। बहुत हम लोगों ने ढूंढा, ढूंढ के थक गए। अच्छा, अब जो है वो अम्मी ने रोज़ाना दूध का बड़ा सा देगचा होता था, हम लोगों को मस्ट दूध पीना ज़रूरी होता था रात को सोने से पहले और दिन भर। ये मेरी मदर का एक रूटीन होता था। इतना बड़ा देगचा जो ना दूध का वाइट, वो ग्रीन कलर का दूध का देगचा। अब हम लोग कह रहे हैं ये दूध ग्रीन कैसे हो गया? अम्मी परेशान कि इसके अंदर कोई चीज़ गिरी है, कोई पुदीना गिरा है, कोई ऐसी कोई कलर गिरा है। उसके बाद अम्मी ने कहा चलिए ये मामा हल करते हैं। उसको जब स्ट्रेन किया दूध को तो उसमें से मरा हुआ चूजा इतना अफसोस हुआ। किसी ने पी तो नहीं ला कि अम्मी ने आज कोई फ्लेवर मिला दिया है? इतना रोए भाई तो बहुत ही रोया बेचारा। आए हाय, तो छलांग लगा के उसने कहा होगा स्विमिंग कैसे कूदता ना उसके अंदर। वैसे इन चूजों की नसीब ऐसे ही होता है, कभी पैर में आ जाते हैं बेचारे, कभी हो जाते हैं, छोटे सरवाइव नहीं करते हैं ज्यादा, नहीं कर पाते। कुछ इशू है। ये कलर कैसे होता है वैसे इन चूजों को? इनको कलर करते हैं, इनको भी देख के आज मुझे चूजा याद आ रहा है। बंद करके नाक बंद करके। मुझे चूजों से इतना डर लगता है, मुझे चूजों से डर लग रहा है, बहुत डर। मुझे भी बहुत डर। बर्ड फोबिया है मुझे शदीद, बहुत ज्यादा बर्ड फोबिया है। और अच्छा, वो उनकी वो डेलिकेसी की वजह से ना जरा कुछ हो ना जाए, मुझे तो इस चीज से डर लग रहा होता है कि यार ये बेचारा। अब्बू तो मेरे डर निकालने के लिए क्या करते थे, चूजों को अंदर डाल देते थे। देखो कुछ नहीं कहेंगे, काटते नहीं है। इस बात से ना अक्सर पिछली दफा भी हमने एक शो किया था जिस पे मुझे ये बात करनी थी, लेकिन उन्होंने कहा इतना गैर जरूरी टॉपिक है, इस पे बात ही नहीं करते। आज मिल गया वो, आज उस पे मुझे ये था कि एक आपको जिस चीज से डर लगता है उस इंसान को पता है कि उसको कितना डर लगता है। सामने वाला कहता है कुछ भी नहीं कहता, आपको नहीं पता कि वो आपके लिए कितना बड़ा फोबिया है। तो ये नहीं कहना चाहिए। इसीलिए पता है मैंने क्या किया, जिन जिन चीज़ों से मेरे हस्बैंड को फोबिया है ना, मैंने वो सारी चीज़ें, मुझे पता था कि ये जीन में तो आएंगी चीज़ें या वो उसको बच्चा देख के फादर को वो सीखेगा। तो मैंने अपने बच्चे को बचपन से ही, जैसे मेरे हस्बैंड सामने से कुत्ता देखेंगे ना, दूर से वो रोज रास्ता ही बदल देंगे। अच्छा, इतना डरते हैं वो। तो मैं अपने बेटे को डॉग शोज में लेके जाती थी, बड़े बड़े जो हमंगस जो जायंट कुत्ते होते थे ना डॉग्स, उनसे मिलवाती थी। तो अब वो नहीं डरता, वो देख के अच्छा, ये मगर और ये हमें रियलाइज करना चाहिए कि ये जो फोबियाज हैं ये जेन्युइनली वाकई लोग आप डिप्रेशन की बातें नहीं कर रहे, फोबिया क्यों कह रहे हैं? हाँ बताएं यार, अच्छी बातें हैं। तुमने बारात का वेलकम बताओ यार। अच्छा मेरी बात आ गई है, ओह सॉरी भाभी, ये तो आपका सवाल। कोई बात नहीं भाभी, 16 साल से ऐसा है कि मैं ना कुछ चीजें देख लेती हूँ कि यार ये देखने में ना ये चीज अच्छी नहीं लगती, ये होनी नहीं चाहिए। आई डोंट नो, मुझे हमेशा से वो जो बारात का वेलकम होता है ना, फूल फेंकते हैं लोग, अक्सर लोग वो करते हैं, मुझे वो चीज ना मुझे अच्छी नहीं लगती यार। आंखों में जा रहे होते फूल, बालों पे टक जाते हैं। इतना क्या आपने किसी को वो ट्रीटमेंट देना है? दुल्हन हो तुम, दुल्हन भूलो मत इस बात को। दुल्हन को छोड़ दे, वो जो बारात का वेलकम है, दुल्हन बारात लेके नहीं आती दानिश भाई। तो यार ये फूल फिर किस लिए पैदा हो रहे हैं अगर फेंके भी नहीं शादी में? तो मैंने अपनी बारात में अपनी तरफ से ये सोच तो कल कहेगी फ्रूट भी नहीं काट के खाओ। अच्छा ठीक है दानिश भाई, जब बातें अपना ही शो होता है। बताओ फिर क्या हुआ? फूल नहीं, पहले आप बता दें। बताओ। तो मैंने, मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता कि कोई आ रहा है उस पे फूल फेंक रहे और आप, तो मैंने अपनी बारात पे खुद से डिसाइड कर लिया कि भाई हम ये नहीं करेंगे, फूल नहीं फेंकेंगे, फूल ही नहीं फेंकेंगे। तो मेरे एक दोस्त आए, उन्होंने कहा कि यार बारात का वेलकम कैसे करना है। मैंने कहा यार क्या मतलब है, आ जाएंगे उनको मिल लेंगे और वेलकम हो जाएगा, मतलब आप रिसेप्शन पे खड़े हैं, उनको ग्रीट कर रहे हैं, दैट्स इट। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं फूल तो होने चाहिए। अब मैंने कहा अच्छा क्या करें? उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि खाली हार मंगवा लो, कि आप फूल नहीं फेंकने अच्छे लगते। अच्छा, क्योंकि मैं अपनी शादी में अपने हर काम में ना, मैं खुद से, मुझे होता है कि ये काम कोई ख़राब ना कर दे, तो मैं खुद से सारी ऑनरशिप लेती हूँ।
अच्छा मैंने फिर जो दोस्त आ रहा था सबसे कहा कि यार जो जल्दी आ रहा है ना, क्योंकि बारात आने वाली थी तो हार लेता हुआ आ जाए। अच्छा जी, अब लेकिन बारात आ गई। अब वो बारात आ गई, अब उन्होंने तो एक्सपेक्ट किया होगा ना कि उनके यहाँ तो इस तरह से होता होगा कि कोई वेलकम हो रहा है, फूल फेंक रहे हैं ये वो। अब मेरे मियाँ मुझको पता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें खुद भी कर रही होती हूँ, मेरा भाई नहीं है और हमने सब कुछ, तो वो उसको किसी ने, कोई रिश्तेदार ने कह दिया होगा, पाकिस्तानी और पंजाबी थोड़े होते हैं ना, ये इन्होंने हमारे लिए वेलकम में ये नहीं किया वो नहीं किया, तो ही हिमसेल्फ सेड कि यहाँ पे एक्चुअली मेरा अलाउ नहीं होंगे, तो उन्होंने इसलिए नहीं किया होगा। अच्छा। तो उसने मेरा बड़ा उस साइड पे सपोर्ट किया। यहीं से पता लगा कि तुम्हें हस्बैंड सही मिल गया। सपोर्ट तो किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीजें आप माइंड में बना लेते हो, आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे होते कि यार लोगों के लिए वो कितनी वो मैटर करती है। लेकिन जैसी बारात आगे पीछे कोई 5 मेरे दोस्त थे जो इतने सारे हार लेके खड़े हुए थे उस टाइम पे। अब वो कहते हैं इनका क्या करना है, मैंने अपनी अम्मा और अपने बहनोई से कहा कि अब जा करना आप पहना दो। कह रहे यार क्या बात है, वो कहेंगे ये क्या हरकत होगी, पहले वो पहना दी, पर दूल्हे को पहना दिया था हमने बाद में, बट उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं कोई अच्छी, दूल्हे को इतना वो ग्लोरीफाई किया जाता है ना, बड़ा वो ट्रांस में ही होता है बेचारा, उसको पता नहीं चलता उसके साथ हो क्या रहा है या उसके बाद क्या होना है। अब होने क्या वाला है शादी के बाद, दूल्हे पे तरस खा रही है, दुल्हन का हाल नहीं देखती वो। लेकिन भाभी क्या बेचारी इतने हैवी फूल नहीं फेंके ना, पूरी बारात की एक्सपेक्टेशन माइनस हो गई। पता होता है नहीं, वो तुम्हारी बात अच्छी है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाकी तो इतनी प्रैक्टिस हो गई, मुझे तो 20-25 दफा शादियां हो गई हैं, इतने फूल फेंक दी, अब तो कितनी शेरवानियां पहन चुके होंगे आप अब तक? एटलीस्ट ड्रामों में 25 शादियां तो होंगी। इतने दुल्हा बने रहे हैं। 2 शादियां मेरे ड्रामे में, आपके ड्रामे में भी बने? मैंने मार दिया उसको एंड में। मैंने यार थैंक यू वेरी मच। और वो रैंडम मारा है ना कि यार वो अचानक 30 की स्पीड पे ट्रक आ रहा है और उन्होंने कहा मर गया। मोबाइल पे बात कर रहा था ये, पब्लिक सर्विस मैसेज, और बात करते करते एकदम उसका ध्यान वो मोबाइल पे गया, ये सामने ट्रक आया। थैंक यू। मैंने देखा था वो ड्रामा। अच्छा, फर्स्ट आज ही मुझे किसी ने कहा कि तुम्हारा पावर प्रोड्यूसर है भाई, डायरेक्टर में कितना पावर है। आज ही मुझे किसी ने कहा कि तुम्हारा खास ड्रामा मुझे सबसे अच्छा लगता है। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा है। फर्स्ट ट्रैवल विद फ्रेंड। हाँ, मेरी कहानी आ गई क्या? आपकी कहानी तस्वीर में अच्छा लग रहा हूँ यार, मैं मोटा हो गया हूँ। अब भाभी अगले शो में मैं बतलाऊंगा। भाई जब बंदा बाहर से ट्रैवल करके आता है तो यही होता है, सबका वजन बढ़ा हुआ होता है। चलो मैं आपको फर्स्ट ट्रैवल बताऊं। अभी मैं लास्ट करके आया हूं, खैर आज ही आया हूं। लास्ट क्यों कह रहे हो? अल्लाह ना करे। आज ही अभी आज के साथ रिसेंट ट्रैवलर। तो अब क्या हुआ कि ना मैं अंग्रेजी सीख के आया हूं। फर्स्ट, हां वही अमेरिका से अंग्रेजी में सुना। अब क्या हुआ कि ना मैं फर्स्ट ट्रैवल, मेरा हम लोग बोर हो, एक ट्रांजिशन आती है ना कि काम भी नहीं है, बैठे हुए बोर हो रहे हैं, क्या करें दुनिया में। तो अब मेरे फ्रेंड ने कहा कि यार दुबई चलते हैं, हमारा एक दोस्त है। फ्रेंड ने कहा, बेगम ने नहीं? बेगम ने नहीं, फ्रेंड ने कहा। अच्छा। तो उस वक्त हाँ, तो फ्रेंड ने कहा कि यार दुबई चलते हैं, बोर हो रहे हैं हम भी तुम भी, मेरा एक दोस्त वहाँ रहता है, उसके बाद रहेंगे, वो तो सुबह जॉब पे चले जाता है, अपने पास घर होगा। बिल्कुल गुर्बत के दिन थे ना, मतलब कुछ काम वाम करते ही थे इतना हम लोग। तो मैंने कहा यार ये अच्छा आइडिया है। फिर मैंने उसको कहा यार मैं तो तेरे दोस्त को जानता नहीं, वो तुम्हारा दोस्त है। कह रहा यार ये क्या, हमारे दोस्त तो म्यूचुअल होते हैं। उसने टक 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 फ़ोन मिलाया, हमारी बात हुई, उसने बोला आ जाओ यार मज़ा आएगा, और भी दोस्त आ रहे हैं हमारे, इंजॉय करेंगे। मैंने बोला ठीक है यार। अब हम ने प्लान लैन किया दुबई का, हम दोनों एक साथ बैठे और ट्रैवल किया और वहाँ पहुँचे। अब जैसे ही वहाँ पहुँचे हैं तो वो जो हमें दोस्त लेने आए थे वो 5 लोग लेने आए पिक करने। अच्छा। वो सब मिल रहे हैं, मैं जानता नहीं सबको, हाँ भाई क्या आने क्या आने। तो वो मुझे मिलके कहते हैं चले यार, फिर इंशाल्लाह मुलाकात। मैंने बोला भाई मैं साथ हूँ, हम साथ आए। कह रहे अच्छा साथ रहोगे? मैंने हाँ यार। अब जैसे उस दोस्त के फ्लैट गए, एक दोस्त के घर जिससे ऑफिस जानता और हम दोनों ने मजे करने थे, उसके घर में जैसे दरवाजा खुला ना, 22 लोगों ने हाथ मिलाया, सलाम। इतने लोग, वो सब अलग अलग जगहों से घूमने आए हुए थे उस एक दोस्त के घर में। 22 लोग। तो मैंने अपने दोस्त, मैंने बोला अभी इतने सारे लोग, ये तो हम ये कैसे रहेंगे यार? तो कह रहे नहीं यार सब अपना अपना एंजॉय करते हैं। अच्छा वो कोई म्यूजिक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्लब बना हुआ। अब रात को जब सोने का टाइम आया तो सोने को जगह ही नहीं, क्योंकि सब उल्टे सीधे सो रहे हैं। हमें तो ऐसी प्रैक्टिस थी नहीं कभी भी। तो मैंने अपने दोस्त, मैंने बोला कहाँ सोएंगे? कह रहे नहीं करता हूँ। फिर यूँ करके एक खिड़की के आगे गद्दा बिछाया, बड़ी मुश्किल से करवटें ले लेके सोए। अब मैं सुबह अर्ली उठ गया, मेरी आदत भी थी और प्लस कंफर्टेबल भी नहीं था। तो सुबह उठ के मैं वॉक पे चला गया, एक लंबी ना एक वॉक पे चला गया। वॉक पे गए, वहाँ पे जुमेरा बीच पे जाके बैठ गया मैं थोड़ी देर अकेला। फिर वापस आया तो नाश्ता करते हुए आया, तो एक जगह किसी ने मुझे पहचान लिया। उस वक्त बहुत ड्रामे चल रहे थे, तो उसने बताया आप कहाँ रुके हुए हैं, ये वो ना ऐसे हल्की फुल्की बात। मैंने यार एक फ़ोन कर सकता हूँ मैं ज़रा पाकिस्तान, याद भी आ रहे थे। उसने हाँ कर सकते हैं। मैंने खैर कार्ड वार्ड लिया, फ़ोन किया। तो अब घर में पता नहीं वो समझ गया घर वाले मेरी टोन से ना कि मैं टेंशन में हूँ। मैंने यार आया हूँ लेकिन यहाँ बहुत लड़के हैं और बड़ा मसला हो रहा है, और ऐसे ही आ गया था मैं। खैर फिर
मैं वापस गया तो जिस दोस्त के साथ मैं गया हूँ जिस दोस्त के साथ मैं गया हूँ तो मैंने जैसे ही घंटी बजाई ना, दरवाज़ा खुला। हाँ। दरवाज़ा खुला तो एक दोस्त है, जो दूसरा दोस्त है, उसने दरवाज़ा खुला तो मैंने पूछा वो कहाँ है मेरा दोस्त, तो एकदम नीचे से आवाज़ आई, अबे मैं ये रहा, वो पोछा लगा रहा था। तो पोछा लगा रहा है कह रहा मैं यहाँ आता हूँ ना, मैं काम वाम करता हूँ, अभी मैंने पूरी सेटिंग चेंज की। मैंने बोला भाई तेरे साथ आया हूँ तो मेरी भी फिर यही समझ रहे होंगे, मुझे भी मैंने भी यही कुछ करना। मैं इतना अपसेट हुआ उस दिन। खैर थोड़ी देर बाद मेरे कज़न, मेरी 3 कज़न यानी ताया की बच्चियाँ वो लेने आ गई थी, तो वो उनको फिर अम्मी ने फ़ोन करके उनको बताया भाई ये फंसा हुआ है कहीं, वो ढूंढते ढांढते उसके पास गए। ये तो हमारी भी शादी से पहले की बात है ये, मुझे लग रहा है। नहीं शादी के बाद की बात। अच्छा। फिर वो लोग मेरे पास आए, फिर मुझे रेस्क्यू करके ले गए कि चलो भाई मैं दोस्तों मैंने बोला आइंदा तेरे साथ ट्रैवल नहीं करूंगा। वैसे ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी अगर ट्रैवल करें ना आप किसी के घर में ना रहे। मैंने तो ये सीखा फर्स्ट टाइम, मैं भी जब गई थी दुबई की थी और बहुत अच्छे जानने वाले थे। आप हमारे घर रहेंगे, आप हमारे घर रहेंगे। भाई वो तो अजाब बन गया हमारे लिए। इतना प्यार कि हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था ना। कि आप आएंगे तो हम खाना खाएंगे, आपके बगैर खाना भी नहीं खाएंगे। अरे भाई हम शॉपिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा काम है, थोड़ा निपटा लेने दो, हम बाहर से खाना खा के आ जाएंगे। नहीं आप लेकिन बड़ा प्यार देते हैं वो लोग, क्योंकि आप जब इंटरनेशनली जाते हैं उनको लोग कम मिलते हैं पाकिस्तान से आए हुए। लेकिन आप पता है बाउंड हो जाते हैं, आप उनके स्केड्यूल के हिसाब से आपको मूव करना। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आते हैं। अच्छी खुशी वाली यादें शेयर करो। इन लोगों ने अभी वो यादें अच्छा दुखी ये दुखी थी? नहीं दुखी नहीं थी, मजे वाली थी। एक छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ इस थेरेपी के लिए जिसका नाम है मेमोरीज। अच्छी मेमोरीज याद करके खुश होइए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम मेमोरीज जो हैं वो डिस्कवर करें इन लोगों की, क्या क्या अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं। तो भाई शादी के बाद अब आइए मेमोरी पहला बेटा जी बिल्कुल, वो एक मेमोरेबल। शादी से पहले की कोई अच्छी मेमोरी नहीं है। बेटा तो बताइए अभी होगा। नहीं कहने का मकसद है हेडिंग जो दी ये थोड़ी बोल रही हूँ। नहीं वो बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक मोमेंट था। सेंस कि यार आप जो है वो, एंड आई थिंक ख़ास तौर पे जो फादर होता है वो उसको रियलाइज़ तब तक नहीं होता जब तक बच्चा हाथ में ना आ जाए वो कि यार। तो वो एक मेरे लिए बहुत ही फ़र्क था, और हमारी पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि वो हमारी फैमिली का, हम 3 भाई हैं, तो सबसे पहला बच्चा था। आप बड़े बेटे हो? नहीं मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन शादी पहले हुई। शादी मेरी तो वो और मुझे याद है मेरी वालदा जो थी वो सब बड़े खुश थे उस टाइम पे। वो रो रही थी, खुशी से रो रही थी कि यार, और उनको भी समझ नहीं आ रही थी कि इतने सालों के बाद फिर से उनके लिए भी एक रिवाइंड था कि यार बच्चा संभालना कैसे है, वो सारा कुछ। तो देखिए बहुत सारे लोग उस वक्त तस्वीरें नहीं लेते, मेमोरीज नहीं बनाते, पर बहुत सारे लोग बनाते हैं। आपका शुमार किसमें? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, वो उससे भी एक ये रिलेटेड मेमोरी है। नया ड्रामा इंडस्ट्री में आया था। वो जो नर्स थी ना जो सारा हैंडल करी, उसने इतना तंग किया, तस्वीर दे दें, तस्वीर बना दें, वो वीडियो बना रही है। अरे यार मैं कहा यार एक प्राइवेट मोमेंट है, वो सारा उससे ना कवर कर रहा है। इतना वो अजीब सा हो गया। उसने पूरा आपके मोमेंट्स कवर किए। वो कर रही है, वो वीडियोस बना रही है, वो कह रही है ये देखिए जी एक्टर आए हैं इनका। हाँ एंड लाइव जा रही है, ये देखिए जी। सर्जिमेंट लाहौर था तो अच्छा मैं ये बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यार किसी तरीके से पर्सनल चीजें हैं भाई, नहीं करना चाहिए। वो पूरे सब कुछ बुला रही है, ये देखिए जी एक्टर है, इसका बच्चा हुआ है। आपने कैसे बर्दाश्त कर लिया? अजीब यार, वो बहुत मुश्किल था, लेकिन ठीक है मेमोरी बन गई। अब ये उसके हमारा क्या होता है जब हम निकाले। अच्छा मेरा जब पहला वो टॉपिक मेरा तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, मुझे समझ नहीं आया था पहला बच्चा जब आया, मुझे समझ नहीं आया करना क्या है। कि मतलब वो एकदम आपकी लाइफ में अभी तो मैं खुद बच्चा हूँ, मैंने करना क्या है। बच्चा रो रहा है और ये कर रहा है, तो मुझे तीसरे बच्चे में समझ में आया कि बच्चा अच्छा ये है ये कहते तो वो कॉम्पिटिटर लगते थे। तो फीलिंग्स भी नहीं समझ आती। फिर चौथा आया क्या? चौथा नहीं आया। समझ गए ना, तीसरे पे इन्होंने कहा समझ जाता हूँ। तो आपको फीलिंग्स नहीं समझ आ रही थी कि क्या है, क्या करूँ क्या? जैसे पहला बेबी था ना, अब हम खुद भी छोटे थे, तो वो बस सही है, अच्छा वीडियो शीडियो तो बनाई पूरी, बेगम परेशान हो गई, मैं खुद ही बना रहा था। और हमारे यहाँ तो ये था कि जब वो मनाहिल पैदा हुई तो
सब हमने 2 कमरे लिए थे। एक में मेरी बेगम अम्मी और दूसरे कमरे में हम लोग सब, क्योंकि हमारे ये रिवाज है कि जब भी बेबी होता है पूरा खानदान सब मुबारकबाद देने अस्पताल। वही होटल में होटल कह रहा हूँ, सॉरी, हॉस्पिटल में हमने 2 कमरे लिए, हम रुके हुए थे। और यासिर बस कह रहा था यार दुआ करो बस सेहत के साथ हो, नॉर्मल हो, सेहत के साथ हो, नॉर्मल बच्चा हो, क्योंकि वो एक आता है ना, अब आपको पता नहीं है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बहुत ही प्यारा, लेकिन अच्छा मुझे तो नहीं समझ में आया, ठीक है, शुरू में। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जो माँ का प्यार जो है ना, वो बीवी जब माँ बनती है तब नजर आता है, क्योंकि आप बड़े हो चुके होते हैं। तो मैंने अपनी बीवी को जब देखा कि वो किस तरह बच्चे की केयर करती थी और उसको खिलाना पिलाना सुलाना, उसकी नींदें हराम हुई हुई हैं, उठ रही जाए, तो मैं कहता हूं मेरी अपनी मदर की भी केयर होती है। मेरी अम्मी ने कितना किया होगा मेरे लिए। वही बीवी को देख के माँ का प्यार समझ आ रहा है, बाप का प्यार क्यों नहीं समझ आ रहा? ना अपने लिए ना मतलब क्यों नहीं कह रहे हैं कि मुझे देखिए मेरे लिए तो एक वो था ना, एक नया मेहमान घर में आया ना, अब उसको एडजस्ट करना, क्योंकि आप फिर वो उसकी जिम्मेदारियां एक अलग बढ़ जाती हैं, चीजें होती हैं, तो वो उस वक्त मुझे बाप का प्यार पता है कब समझ आता है? जब लाइक आप अपने बच्चे के लिए जद्दोजहद खुद कर रहे होते हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि यार हम जिस तरह अब अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं कि उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, कमाने हैं पैसे, तो फिर एहसास होता है। वो मुझे लगता है नेचुरली भी एक वो स्पेस है जो वालदा की जो स्पेस है वो खुद ही क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उसने देखें वो माँ ने बच्चा डिलीवर होने से पहले ही उसको पालना शुरू कर दिया होता है। 9 महीने उसके पेट में होता है। हमें भी ये होता है कि हाँ यार चलो अब इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो नसीब फिर बच्चा अपना खुद लाता है। अच्छा, क्योंकि इंसान ये जो इस वक्त मेमोरीज क्रिएट होती है ना, ये जो वीडियो आपकी नर्स ने बनाई या आपने तस्वीरें खींची, तो जब बच्चे बड़े हो गए ये देखते हैं ना, उनके लिए थेरेपी होती है और बच्चे उनको इतना हैं, बड़े पसंद आता है। मैंने तो देखा जैसे जब मेरा बेटा हुआ तो मेरी बहनों के जितने भी बच्चे हैं वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, जब मैं हुआ था तो क्या किया था, ऐसे ही कोई फंक्शन किया था, ऐसे मिठाई बांटी थी, वो फिर आपके पास मेमोरी होती है, उन्हें दिखाओ, वो इतना खुश होते हैं। जैसे आलिया भट्ट ने ये किया है कि वो क्या करती है, उसने अपनी बेटी को ईमेल वो बनाया है अकाउंट, ये अच्छा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ईमेल अकाउंट में उसकी तस्वीरें या कोई भी लेटर जो वो अपने बच्ची को कहना चाहती भी नहीं बनाते। मैंने तो अपने बेटे के हर इवेंट हर चीज के एक एल्बम बनवानी शुरू कर दी हुई है कि हमारे पास सॉलिड तस्वीर की एक अलग देखो एल्बम ये हो सकती है, ईमेल जो है ना वो आपकी हमेशा रहेगी। अच्छा बहुत सारे तो बचपन की वीडियोस भी बनी हुई हैं। वीडियोस? हाँ, मैं छोटी सी थी जब प्रोजेक्टर होता था ना, तो मेरे भाई उस पे बनाते थे वीडियोस, और मैं बचपन से ना वो माइक बना के ना एक और सबके इंटरव्यूज करती थी। अच्छा। तो वो मुझे अभी तक तंग करते हैं, बड़े भाई जो हैं। वो कहते हैं तुम्हारी वो प्रोजेक्टर पे ना मेरे पास वो रील्स पड़ी हुई है जो तुम जाके वो इंटरव्यूज करती थी सारे घर के लोगों की, तो मेरी बचपन की बनी हुई है, बनानी चाहिए। बहुत मजा आता है। अब हमारे बच्चे जब कभी बड़े हो गए हैं तो वो जब बचपन की देखते हैं तो उनको इतना मजा आता है देखने में, तस्वीरें में ऐसी हो वैसी, और पता नहीं यासिर के मोबाइल में कहाँ से निकल आती हैं। मैंने जब वीडियो उस पर बनाई थी कैमरा पे, तो वो बिल्कुल अम्मी साथ और वो मेरी बीवी कमरे में, और मैं जोक्स कर रहा हूँ, हंस रही है, और मैंने कह रहा हूँ यार देखो तुम हंस रही थी इस वक्त, और अच्छा कोई ना कोई ऐसा दोस्त या कजन भी होता है जो ना तस्वीरें ले लेते हैं, सब कुछ शेयर नहीं करता, लेकिन वो फिर कई सालों के बाद वो मोमेंट दिखाता है कि यार इस वजह से नहीं कि मेरे पास है वो तस्वीरें। किसी और का टॉपिक है, इसमें सारे घुस गए। तो इसी से मेमोरी है कि मेरे जिस दिन मेरी डिलीवरी थी, इट वाज अ प्लान सी सेक्शन, तो मतलब मैं मुझे मेरे लिए वो जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट डे था। मैं बहुत खुश थी। मैंने जाने से पहले भी अपनी सेल्फी बनाकर अपलोड की। कुछ लोगों ने ये भी कहा इतना तैयार होके क्यों जा रही है ना, बट आई वाज वेरी हैप्पी दैट डे। और मेरी डॉक्टर में से इतनी फ्रेंडली और कोऑपरेटिव थी, तो मैंने उससे कहा कि आपने जब मैंने अपना इसीलिए लगवाया था, हाफ वो एनेस्थीसिया लिया था, फुल नहीं लिया था, कि आई वांटेड टू बी द फर्स्ट पर्सन जो अपने बच्चे को देखे। तो मैंने अपनी डॉक्टर से कहा था कि मेरा मोबाइल आप रख लीजिएगा, मुझे वो अपना मोमेंट कैप्चर करना है। अच्छा, उसने कहा ठीक है, अदरवाइज़ वो लेबर रूम में अलाउ नहीं करते मोबाइल। उसने मुझे अलाउ कर दिया, मैंने कहा बना भी दीजिएगा। वो एंड मोमेंट पे उन्होंने नहीं लेके जाने दिया, फिर डॉक्टर ने कहा डोंट यू वरी, मैं अपने मोबाइल से बना लूँगी। तो फिर उन्होंने जैसे ही बेबी को निकाल के फौरन दिखाया, वो मेरी डॉक्टर ने कैप्चर किया हुआ है। वो इतना प्यारा मोमेंट है। वो मेरे पास, ही वाज क्राइंग, जैसे उसको मेरे पास लेकर आया और मैंने उसको अपनी आवाज़ से बोला कि व्हाई यू आर क्राइंग, और हल्का सा उसको कि वो बिल्कुल खामोश हो गया मेरी आवाज़ सुन के। और मैं जब भी वो देखती मोमेंट, मुझे इतना ज़्यादा मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरी आवाज़ सुन के।
क्यों रो रहे हो तुम? नहीं ऐसे नहीं कहा था मैंने, मतलब प्यार से कहा था कि बेबी व्हाई आर यू क्राइंग, और बोला मेरी तो वो बेबी का जवाब दे रहा है, तो वो बेबी का, मैं बेबी का बता, मैं अच्छा बेबी का पार्ट आपने बन के दिखाया ना बेबी इस तरह से। अच्छा माय फर्स्ट, लेकिन इसने बहुत अच्छी अकलमंदी की कि मेकअप करके गई ना, बेबी और रोता। अच्छा ये निकाल के पहचानता नहीं। माय फर्स्ट कार। बेबी से कार पे जंप लगाते हैं, हाँ। बेबी आ जाती है तो कार पे लेनी पड़ती है। ये बात सही है। लेकिन ये कार बेबी और शादी सबसे पहले की है। हाँ। जब मेरी पहली कार थी, हाँ। और भाई की कार लेके जाती थी मैं तो बड़ी डांट पड़ती थी। एक दफ़ा भाई की कार का थोड़ा एक्सीडेंट भी कर लिया था तो और भी डांट पड़ी थी। तो फिर मैंने सोच लिया बस मैं अपनी गाड़ी ज़रूर लूँगी, और सीखती तो थी मैं भाई के साथ जा रहा, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता था, किसी ने सिखा दिया बड़े ने, किसी ने, तो खैर सीख गई थी मैं। लेकिन जब मैं गाड़ी ली तो अब मुझे डर लगता था, अब मैं गाड़ी निकालूंगी कहीं फिर किसी को ठोक ना दूं, तो मैं इंतज़ार करती थी जब जुमे की नमाज का टाइम होता था, जब बिल्कुल सुनसान होता था ना रोड, बिल्कुल मस्जिदों में भरे हुए थे, तो लोग, तब मैं गाड़ी लेती थी खामोशी से और अपनी गाड़ी में जाके मैं प्रैक्टिस करती थी। हाँ। तो ये आइडिया वैसे अच्छा है ना, आइडिया अच्छा है। तो हाँ। वो कर करके प्रैक्टिस, अब फिर मैंने बिल्कुल हाथ पक्का। हाथ साफ। और वो पहली गाड़ी क्या कमेटी डाली थी या कोई ऐसा चेक मिला था जिससे लिया आपने? नहीं, मैंने टीवी से जो पैसे मिलते थे जमा कर करके। हाँ, कर करके थोड़ा सा वो उधार भी लिए थे। हाँ। लेकिन वाकई मेमोरी होती है आपकी पुरानी चीज़ों की, जब आप नया पैसा आता है उसकी कदर ही अलग होती है। हालांकि मेरा पहला फ़ोन सेकंड हैंड फ़ोन था। अच्छा। लेकिन मुझे आज भी याद है यार, मतलब वो पैसे जमा करके खरीदा। और तो मैंने भी ब्रांड न्यू नहीं ली थी गाड़ी, सेकंड हैंड ली थी। हाँ। ओके जी, बेबी का नाम डिसाइड करना। अच्छा। बेबी का नाम डिसाइड करना, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बच्चे का नाम, जब आपके ऊपर आती है बात फिर आपको समझ आती है कि इतने नामों में से एक नाम डिसाइड करना अपने बच्चे के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आपको हर नाम उस टाइम पे लग रहा होता है कि नहीं कुछ आउट ऑफ दिस वर्ड हो जाए। तो मैं हमेशा से, हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं उनके ना इस्लामिक नाम है, प्रॉफिट्स के नाम पर नाम है। अब मोस्टली सब काफ़ी माशाल्लाह घर में लड़के हैं, तो वो नाम काफ़ी सारे मेरे हस्बैंड की फैमिली में थे। तो मैं बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थी कि नहीं मुझे इसी तरह का इस्लामिक नाम कोई रखना है, किसी प्रॉफिट के नाम पे ही रखना है। अच्छा, जब नहीं बचे तो आई डिसाइडेड कि मैं नू रखना चाहती थी, हज़रत नू अलैहिस्सलाम के नाम पर। एंड आई वाज लाइक कि नहीं रखना है। माय हस्बैंड वाज लाइक यार कैसे बुलाएंगे? तो मरियम नूर हो? नहीं, नू। तो वो नहीं था इतना, और बड़ा डिफरेंट सा भी था, तो मुझे लगा कि मुझे ये नाम रखना है। मेरे हस्बैंड वाज लाइक नहीं ये नाम नहीं रख सकते, कैसे बुलाएंगे? अगर हम उसे बोलेंगे तो पंजाबी में नू भी होता है ना, तो लोग नहीं ठीक लेंगे। अच्छा, बट नहीं मुझे ये रखना है। उसके बाद फिर जब हमने उसका मीनिंग देखा तो वो उनका लकब था, और वो लकब की वजह से उसका मीनिंग था द वन हु क्राइज अ लॉट। अच्छा। तो फिर वो कोई वो बची नहीं कि मैं उसको रख सकती। और जिसको तुम पैदा होते ही कह रही हो चुप हो जाओ, वो तो फिर और भी वो बच्चा तो अजीब हो जाता है यार, ये तो अभी मैं पैदा हुआ हूँ, चुप करा मेरी अम्मी अभी से ऑर्डर दे रही इस है। तरह से हो। फिर उसके बाद लेकिन इतने नाम सोचे आप Finally। नहीं अच्छा, डिसाइड लेकिन कर जब बच्चे पाते। बड़े होते हैं तो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते अपने होते नाम से, ये नाम क्यों रखा? अच्छा, मेरे बच्चों को मैंने कई दफा बोला यार चेंज कर दूं तुम्हारा नाम। नहीं, लेकिन वो प्यार बोला, हो नहीं, जाता है मेरा आपको ये अपने नाम तो से। आप नहीं आपने change सोच कर के सकते। रखा कि उनके जमाने का भी रखा और अपने जमाने का भी, दोनों के जमाने। मनाइल का नाम तो यासर ने रखा था, हाँ। और अली का नाम हमने रखा, मोहम्मद अली। बहुत सारी लंबी लिस्ट बनाने के फिर क्या नाम बाद रखा फाइनली? नाइल। नाइल और नाइल पे भी बहुत ज्यादा हमेरी और मेरे हम लोग, फिर उसने नाम बोला मेकाइल रखना चाहते थे हम, मतलब लोग, लेकिन मेकाइल नहीं बोलते, मेकाइल बोलते थे। तो मेकाइल का वो मीनिंग नहीं आता जो मेकाइल एक्चुअल में नाम है, जो हम एंजल के नाम पे मेकाइल नाम। लेकिन वो फिर हमारी यही बहस चलती रही कि भाई कोई बुलाएगा ठीक तरह नहीं। फिर एट द एंड नाइल रखा, जो कि मेरी भांजी है जिसने सजेस्ट किया था। लेकिन एंड टाइम तक, बिल्कुल एंड तक आपको ना वो नाम की वो वर्थ नहीं लग रही होती, जिंदगी भर उसको पुकारना है। लेकिन जब वो आप बच्चे को पहली दफा कहकर वो नाम बुलाते हो ना, फिर आपको वो नाम दुनिया में सबसे अच्छा लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का नाम वो उस टाइम पर चलता होगा ना दानिश, छोटे से होंगे, तो अपना नाम भी जब 8th क्लास में आ गए होंगे तब बताते होंगे, बोले यार। अच्छा, मेरे साथ लकीली ये हुआ है, जैसे कि मेरे बड़े बेटे का नाम दादा के नाम पे फरीद, तो उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया था कि अब फरीद नाम होगा तो ये तो पुराना नाम है। वो आज किसी का नाम नहीं है फरीद, और उसका एक यूनिक नाम हो गया। अब बहुत पुराने नाम है जो अब अच्छे लगते हैं। यस, तो वो एक बहुत अच्छी चीज हो गई। फिर बालाज नहीं है इतना बच्चों का नाम, तो मेरे और सिला, तीनों बच्चों के नाम बहुत मुख्तलिफ, और तीनों की अजान जो है वो दानिश ने दी। मैंने दी, खानदान के सारे बच्चों की अजान। हाँ, ये दानिश आप ये नहीं बोलिएगा अभी अजान दे दूं मैं। अभी बच्चा ही नहीं हो रहा, सारे बच्चों के यार बच्चे वैसे बड़े मजे की चीज है, लेकिन वो जो अच्छा कुछ बच्चे होते हैं तंग करने वाले यार, वो फिर बड़ा उलझन होती है।
वो जो बच्चे यूँ हो जाते हैं ना कमर पे, अम्मी की गोद में यूँ हो जाते हैं। अच्छा, जैसे मनाइल थी वो बहुत एक्टिव थी। मनाइल बहुत एक्टिव। अचार की उसमें 3 महीने की थी और एकदम क्रॉल करके चली, बहुत एक्टिव थी, सोफों पे चढ़ जाती थी, दीवारों में बहुत एक्टिव। उसमें भी वो अचार की उसमें चली गई, कभी ग्रिल पे चढ़ी हुई है, कभी उधर। वो लड़कियां वैसे ज्यादा एक्टिव होती हैं और काम भी मैंने जो कंपेयर किया, मेरी दोस्त की बेटी मेरे बेटे की बिल्कुल एज की है, पर उसकी जो एक्टिविटीज हैं मेरे बेटे से 1 महीना आगे है। वो चलने में, क्रॉल करने में, दांत निकालने में, पता नहीं क्यों। माँ-बाप का ख्याल रखने में भी बेटियां आगे होती हैं। मैं बच्चों की उसमें याद आया, मैं तो आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है अपनी बहनों से। मेरी एक बहन जो है, उनकी आदत होती थी कि ग्रिल में डिजाइन बनी हुई होती थी ना, उसमें अपना सर फंसा देती। अरे यार, ये सब कर चुके हैं, हमने भी किया बचपन में। और वो हाँ, और उसको निकालना इतना मुश्किल होता था। सारे घर में जो ना हमारे एक फन होता है उनका नाम लेके कि बस इसने तो करना ही है। बहुत वो एक दफा फरीद जो है ना, सब बच्चे हमारे घर आए हुए थे, तो फरीद टेरेस में बाहर देख रहा था, तो एकदम एक बच्चा भागता है, फरीद टेरेस से गिर गया। वो गिरा इस तरफ था और हम सब उस तरफ गिर गए। वो टेरेस से भागते हुए गए, हम लोग सब नीचे चले गए। नॉर्मल बैठा, फरीद नॉर्मल बैठा है, क्या ये तो गिर गया। बोला नहीं इस तरफ गिरा। मैं बोला यार। अच्छा, मेरी भांजियां आती थी, वो क्या करती थी, अम्मी के सारे आलू प्याज जो है ना किचन से वो ले लेके खिड़की से बाहर फेंकती थी। जब वो आए तो अम्मी देखी कि सब खत्म। दूसरी दफा जब भी वो आए बहन की बेटियां, तो वो है नहीं, आलू प्याज खत्म। फिर पता चला कि आते ही ना उनका काम होता है उठा के बाहर फेंकना। अच्छा, गोरे जो है वो कुत्ता पालते हैं, कुत्ता बिल्ली पालते हैं। पहली कमाई, लेकिन उनको भी पालना आसान काम नहीं है। पहली कमाई आपकी पहली ट्रैवल, पहली कमाई, आपकी मेमोरी। पहली कमाई मेरी थी, मैंने एक ड्रामा किया था, ये जिंदगी है सुल्तान आपा का। तो उसकी सैलरी आई थी। अच्छा, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मैं कमा भी सकता हूँ, ये तो स्कूल से ही नहीं थी ना। टीचर भी पहले बोलते हैं तुम तो जो जिनके बारे में घर वाले ऐसा सोचते हैं ना, वो सबसे अच्छे निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बता रही हूँ आपको। तो अब ये हुआ कि किसी को कभी भी, अभी भी नहीं होती लोगों को उम्मीद कि यार कोई ड्रामा बना रहा हो, यार ये तुम आपने डायरेक्ट किया इतना। मेरी दोस्तें मुझसे पूछती है, क्योंकि शादी में इसने शुगर लगाए थे, ये दानिश नवाज लिखा है, ये वही है या दूसरा है? मैंने कहा वही है। लोग भी इस तरह की बातें भी ऐसे करते हैं, सीरियस और जो भी ड्रामे करते हैं वो बिल्कुल सोशल। नहीं, उसकी एक चीज जो है ना, मैं कहना चाहूंगी कि जो माहौल होता है ना, उसको बड़ा एक वो कंफर्ट जोन रखता है सबके लिए। हंसना, सबके साथ मजाक सेट पे तो नहीं है, बड़ा जरूरी होता है। अपने सेट पे नहीं हंसते। नहीं मजाक नहीं, अपने सेट पे तो नहीं रखता। आर्टिस्ट स्टफ मिल जाए तो मुश्किल है। एक्टिंग सही नहीं कर रहे हो इसलिए। नहीं, मैं आपको अच्छा, पहली कमाई बताओ। मैं सॉरी भाभी, मैंने एक दफा क्या हुआ कि मैंने देखा है डॉक्टर्स जब इलाज कर रहे होते हैं, सर्जरीज कर रहे होते हैं, वो बहुत लाइट रिलैक्स होते हैं कि यार ताकि वो प्रेशर ना हो, एक थेरेपी उनका होता होगा। मैं अक्सर देखता हूँ, अपने डायरेक्टर्स को भी मैंने देखा, और जिस वक्त की ये बात कर रहे हैं उस वक्त शुरू के दिन थे हमारे, तो मैं देखता था कि यार हम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं और हम इतने वो हुए हैं, कड़क हुए हैं, क्या है, रिलैक्स रहो यार। उतने ही सीन होंगे, यानी कई दफ़ा ऐसा भी हुआ, बल्कि अच्छा काम होता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं हमेशा से ये चाहता था कि मेरा एक्टर सेट पे आए ना खुश हो कि यार मुझे इस सेट पे मज़ा आता है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम करते हैं कि यार कल तो यार जल्दी करना है हर हाल में ही, और मैं एक्टर्स को भी कह रहा हूँ और यार कल जल्दी है, वो सब कहते हैं तो जनरेटर खराब हो गया, ठीक है, कोई वायर टूट गई। मैं कहता है यार मैं जब भी कुछ ऐसा करता हूँ तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो भाई रिलैक्स रहो, ड्रामा बना रहे हैं, बड़े बड़े लोग काम करते हैं, वो सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स कर। हमारे यहाँ डायरेक्टर ऐसा जलाली हुआ होता है। चलो आप पीछे की कहानी भी बता दी मैंने। अच्छा, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ मैं, किया था ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, सॉरी मैं आप लोगों को काट के, और फिर आप पहली कमाई का किस्सा सुनाना। लेकिन मैं कुछ तारीफ करनी है। ब्रेक के बाद कर लीजिएगा, मुझे जाना है, कमर्शियल का प्रेशर है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मज़े मज़े के किस्से हम सुन रहे हैं, सबकी मेमोरीज, और दोबारा उसी एरा में जा रहे हैं जी। तो अब है बारी, बल्कि अभी कल ही की बात है, अभी कल ही की बात है। आपकी पहली कमाई के बाद हम चलेंगे इनके फर्स्ट कॉन्सर्ट, इनके फर्स्ट कॉन्सर्ट में बाद में चलेंगे। पहली कमाई मैं जैसे भाभी कह रही है ना, मतलब लेकिन मैं तारीफ कर रही थी मैं। हाँ बताएं, वो बात ना ये डिजर्व करता है। इसकी और क्वालिटी में बताने चाह रही हूँ लोगों को कि इसमें बर्दाश्त भी बहुत ज़्यादा है। जब सेट पे होता है ना, पेशेंस। क्यों भाभी? अब ये इसको पता होगा निदा को कितना
इतनी क्या बर्दाश्त है। हर बात थोड़ी करेंगे टीवी पे हम। हाँ, पहली कमाई। पहली कमाई। वैसे अब्बू है ना अक्सर कहते थे कि यार कल ही की, हम अक्सर खेलते थे ना, अब्बू कहते थे यार देखो कल ही की बात है, पैदा होते ही मैं अब्बू कहता, मैं अब्बू कल की बात क्या, हम तो रोज स्कूल जा जाके पागल हो गए। वो कल स्कूल से नहीं निकल पा रहे, रोज सुबह तैयार, यार टफ है। भाभी को तो खैर अभी भी स्कूल ही जा रही है, रोज सुबह तैयार हो गए। वहाँ कम से कम स्कूल में भाभी तैयार तो नहीं होना पड़ता। तो या हम मतलब अब्बू कहते कल, अब जब हम बड़े हुए हमारे बच्चे हैं तो मैं कभी कभी मुंह से निकल जाता है यार कल की बात है, तो लाए थे हम, तो बाकी वो लगता है अभी कल ही की बात है। मैं तो 2000 सन जो है ना वो गुजर ही नहीं रहा, मतलब खैर नहीं गुजरेगा, जाहिर है वो तो 100 साल है, लेकिन ये कि लग रहा है अभी बस कल की बात है। तो पहली कमाई का ये था कि बताओ तो सही कल की बात भी। हाँ बता रहा हूँ, कल की बात ये है कि मैं पहला ड्रामा जब ऑफर हुआ था ना सुल्ताना आपा का, ये जिंदगी है, हाँ। तो उसमें हम पढ़ रहे थे, उनका एक शो आता था एक्टिंग चैलेंज, शायद आप होस्ट करती थी एक्टिंग चैलेंज, आपने नहीं होस्ट किया था एक्टिंग चैलेंज टेक 2, तो हम वो करते थे। तो एक तो गालिब कमाल ने होस्ट किया था, उससे पहले एक शायद आपने होस्ट किया था या पता नहीं, तो आपने उसमें एक्टिंग की? उसमें मैंने ना एक्टिंग की, ठीक है, और अब्बू से छुप के, पता क्योंकि अब्बू नहीं चाहते थे कि हम टीवी पे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो और एक्टिंग में? इंजीनियरिंग नहीं हुआ था उस वक्त एडमिशन, उस वक्त फर्स्ट ईयर और इंटर का जो मैट्रिक से फर्स्ट ईयर का जो गैप आता है ना, उन दिनों की बात है। तो मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ पे गया, खैर वहाँ सेलेक्ट हो गए, एक्टिंग की। उसके बाद एक सीरियल आपा ने बनाई ये जिंदगी है, उसमें मानूर बलोच, नुमान एजाज, कैसर निज़ामानी, हुमायूं सईद, हम लोग तो उसमें एक छोटा सा रोल मुझे ऑफर हुआ था, तो वो किया। उसके बाद उसकी चेक आया, तो अब किसी को भी नहीं पता था कि पैसे भी आएंगे, ये भी नहीं पता था, हम तो ऐसे ही कर रहे थे। और खैर चेक आ गया, तो चेक लेके मैं सबसे पहले मार्केट गया, मैंने अपने सब बहन भाइयों के लिए गिफ्ट खरीदे, नहीं कहो, सबके लिए खरीदे, और सबको चीजें लाके मैंने सबको चीजें दिए, और फिर पैसे बचे फिर मैंने अब्बू को दिए कि यार बोला यार ये तो माशाल्लाह मैंने तो उम्मीद ही नहीं थी। तो ये वो पहली कमाई मुझे अभी भी याद है, बड़ी मजे की। थैंक यू सुल्ताना आपा। यार वैसे कि ये मेमोरी जो है, मैं भी एक मेमोरी शेयर करूँगी। मेरी बेटी ने पहली जॉब की, और उसने जो है जो भी पैसे कमाए उससे बजाय अपनी वो चीज़ें लेती, उसने यासिर के लिए घड़ी ली, गिफ्ट लिया, फिर जब पाकिस्तान आई तो मेरे लिए मुझे कपड़े लेके दिए। अभी आंसू आ रहे हैं आपके आंखों। तो आई डोंट नो, जो पहली कमाई मेरी थी, मुझे ये समझ नहीं आती कि उसकी ज़्यादा खुशी थी या मेरी बेटी की। हालांकि उसने छोटी मोटी जॉब की थी, कोई ऐसी नहीं, पढ़ाई के साथ साथ। तो वो वाली मेमोरी जो है ना, वो मुझे हमेशा याद रहेगी बुढ़ापे तक, एंड तक, कि ये इसकी पहली कमाई थी। तो वो आई डोंट नो, जब बच्चे हो जाते हैं और वो कुछ करने लगते हैं तो आप अपनी चीजें जो है उस पर हावी हो जाती है। हम तो बचपन से बच्चे वो अजीब सी पेंटिंग बना के लाते हैं, ओह वाह क्या बात है। बच्चों की हर चीज आपको प्यारी लगती है, लेकिन मैं दिल से नहीं करता था। पेंटिंग बुरी है तो बुरी है। लेकिन देखो कुछ भी कहो आप दानिश, अब तो आइडिया की वैल्यू होती है, बच्चा कुछ भी बना के लाए, आर्ट है वो। भाई दानिश का जो बेटा है उसने तो बहुत ही यंग एज में एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। वो टी शर्ट्स बनवा के वो उसकी वेबसाइट बनाई है वो, तो हम बड़े हैरान हुए थे कितनी जल्दी वो एंटरप्रेन्योर बन गए भाई। लेकिन ये बात सही है कि बच्चों की चीज़ें जो है ना, हम समझते हैं कि हमें, क्योंकि हमारा बच्चा होता है तो हर चीज़ उसकी अच्छी लग रही होती है। मेरा बेटा भी जब छोटा सा था, 2-2.5 साल का, तब मैंने इसको कीबोर्ड टीचर रख के दिया था, तो वो बजाता था ना। मैं जब भी बहनें आती थी ना घर पे, मैं कहती थी हाँ यार थोड़ा बजा के दिखाओ। मेरी बहन कहती थी यार अब तुम बोर करना है। जैसे हमारा एक कजन है अरकम, उसके बच्चों ने गिटार बजाना नया सीखा था। वो बच्चों के पीछे दीवाना है, कभी गिटार सिखा रहा है, कभी गाना सिखा रहा है, कभी डिबेट, कभी स्विमिंग। वो उसको हर वक्त, जब उससे मतलब औरतें होती ना वो ज़्यादा करती हैं बच्चों की बात, नहीं। हमारा वो जो कज़न है, इनका बेसिकली कज़न है, मेरे ससुराली रिश्तेदार, वो बस बच्चे। तो आज माशाल्लाह उसके बच्चे बहुत अच्छे पढ़ाई में भी और टैलेंट में भी, क्योंकि वो उनके पीछे पड़ा। और वो हमें हमेशा ये देखो यार क्या गिटार, अभी वो सीख रहे हैं, हमें भेजा। हम कह रहे यार क्यों भेज रहे हो? अपना बच्चा होने से पहले जब कोई माँ बाप इस तरह कहते हैं ना, ये देखो मेरे बच्चे ने ये किया, तो आपको बहुत नॉर्मल सी चीज़ लग रही होती है कि हाँ ठीक है हमने सुन लिया। लेकिन अपने बच्चे की एक छोटा सा स्टेप भी वो उठाते हैं ना, आप सबको चाहते हो कि बताएं किसने ये कर लिया, क्योंकि माँ बाप के लिए गैस वो यार याद नहीं है कि वो होता था ना, आप कहीं किसी के घर मेहमान गए तो तुला के बच्चा बोला प्यारी सी बिल्ली बन के दिखाओ। हाँ, बच्चा यूं कर रहा है मुझे। यार अब्बू डांस के लिए उठा देते थे, शर्मिंदगी आता भी नहीं था, मैं कसम से नहीं आता था डांस। यार ये बड़ा, अब हम छुप रहे हैं, ये बड़ा अच्छा डांस करता है, डांस दिखाओ। यार अब्बू नहीं आता, नहीं दिखाओ। अब वो उठ के ना, फिर हम लोग से डांस करते थे।
फिर आहिस्ता आहिस्ता देखो फंकार बन ही गए, प्रैक्टिस होती गई। अब्बू ने घर से सिखाया ना, अब्बू ने घर से ही डांस मेहनत सदी की के आप मन पर। डांसर बना Yes. मैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया एक्चुअल में परफॉर्म करने का लोगों को। वो तो हम डीटते वरना ऐसे मौकों में बर्बाद हो जाता है, क्योंकि डांस आ भी नहीं रहा कर। आपकी कोई मेमोरी क्या आपके अम्मा अब्बा ने आपको किस चीज के लिए उठाया कि मेहमानों को ये दिखाओ? उठाया तो नहीं, बिठाया। वो तो एक्स्ट्रा हो रहे हो भाई। हाँ यार ये अच्छी घर बात में है कोई यार, आता था, मेरी खबरदार। उसकी नकलें उतारती थी मैं, नहीं कहती थी चुप कर जाओ। तुम्हें चुप कराया जाता था या बोलो? मैं मुझे लगता है मैं एक शरीफ बच्चा थी अपने घर में हाँ। सबसे ज्यादा। मेरी बड़े होके बहन खराब मुझसे हो बड़ी वाली इस तरह थी और वो इतनी नकलें उतारती थी, उसको अम्मा मना करती थी कि किसी के सामने नहीं अब करना। और आप? मैंने पहली दफा गलती से शेव कर ली थी ना, मूंछें थी हल्की, 6 में था मैं अब मैं सारा दिन ना यूं बैठा हुआ कहीं भी जा रहा हूँ यूं। अब्बू ने बोला अबे ठीक है यार बस हो गया, अब परेशान हो गया मुंह छुपा। आप इस चीज में अब्बू ने उठाया? कुछ नहीं, ऐसे ही वो भी कहते थे बैठ जाओ यार। बेहतर है कि लेकिन नहीं मतलब सिंगिंग का शौक कभी मजा नहीं था तो गाना बड़ा मजा तो आया था। इनका जो बड़ा बेटा है वो वायरल है और मैं उसको रिपीट नहीं कर सकती। हाँ। मैंने पाकिस्तान डे था या पता नहीं क्या था, मैंने बच्चों के लिए ना वो बनाया था, वो नहीं इंतहाई कार्ड्स दिखाते। कॉम्पिटिटिव डे था वो, कि वो गेम चल रही थी हाँ। कि आपने उर्दू से। यस, तो वो इनके बेटे ने कोई ऐसी बात की जो वायरल हो गई ऐसा और नाम ले लाइव लिया। शो था, ऐसा नाम लिया। तो मैंने वो देखा था। तो वो अच्छा वो बाय द वे वो अभी भी स्कूल में उसके, और वो जहाँ भी बाहर में भी लोग, हाँ। ये तो वही बच्चा नहीं है। तो अब वो बाबा देखे मैं वायरल हो गया। क्या क्या आदत है? वो अब मैं आपको ब्रेक में बताऊंगी क्योंकि मैं वायरल नहीं होना चाहती है इस बात पे। अच्छा जी, उस सिर्फ आपके पास उस वक्त सिर्फ यही हंसना ही रह गया था, बाकी मैं मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं अब मैं क्या करूँ वहाँ। फर्स्ट कॉन्सर्ट बिल्कुल, ये मेरे लिए इसलिए बड़ा मेमोरेबल है कि अगेन आई वाज ह्यूज फैन ऑफ जुनैद जमशेद। वाइडल साइंस के कॉन्सर्ट पे गया और मैं कोई कुछ पता ही नहीं था, हमें वालदा मेरी फ़ैन थी वाइडल साइंस की। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये कॉन्सर्ट है जी, कॉन्सर्ट है। तो मैं 8 साल का था। तो जब वहाँ पे हमने जाके वो देखा है ना कि यार जुनैद जमशेद हैं, रोहेल हयात हैं, और वो बैंड जब मैंने देखा, वो इतना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि मैंने, अम्मी ने उसके बाद से बड़ा उसको वो करती हैं कि इसकी वजह से तुमने गिटार बजाना है और ये सारा मैं ही लेके गई थी तुम्हें, और देखो। मगर वो इसलिए भी मेरे लिए बड़ा खूबसूरत कि यू फॉल इन लव विद अ बैंड और आप कहते हो यार ये करना है। देखिए आपकी मेमोरीज जो है वो आपको आपका करियर चुनने में मददगार साबित हुई। और मेरे लिए जो सबसे जो कमाल बात है ना वो ये है कि मैंने जब शोबिज से ताल्लुक हुआ तो मैं आहिस्ता आहिस्ता एवरीबडी फ्रॉम द बैंड उनसे कहीं ना कहीं काम किया, उनसे मुलाकात हुई। जुनैद जमशेद से मुलाकात हुई इधर ही एसी सेट्स के ऊपर, हम द म्यूजिक के ऊपर थे। वो QTV जा रहे थे, दुनिया वक्त और इंसान कैसे बदलता है। वो QTV के उसके अंदर जा रहे थे, अपना जो भी स्टूडियो, उससे पहले ये द म्यूजिक का आता था। तो वो आ गए अंदर और उन्होंने आके इस तरह मैं रिकॉर्डिंग चल रही है, एकदम से मैंने कहा ये सब बंद क्यों हो गया। तो वो इधर साथ में आगे खड़े हुए। ओह माय गॉड। तो उन्होंने कहा कि यार रुके क्यों। खैर वो अगेन वो थे बड़ा, उसके बाद उन्होंने बड़ा लोग याद करते हैं, वैसे मैंने नोट किया है जो भी उनसे मिला है। आप बिलीव नहीं करेंगी, उन्होंने कहा यार मैं भी कुछ गाऊं। आप गाएंगे? कहाँ, क्यों नहीं गाऊंगा। तो आदिल मलिक थे वहाँ पे। अगर कैमरा कहीं मुझे ऑन नजर आया, आपने सबको बता दिया वो छुपाना नहीं वो छुपाना नहीं, वो तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा वीडियो ना उसका लिख ली एंड ही सैंग एंड सब रोए वहाँ पे। सब यार ये क्या मोमेंट है। सो बट आई एम लकी कि मैं अपना जो बचपन का जो मैंने फर्स्ट बैंड देखा उनके सबके साथ पाकिस्तानी फैन रहा है। सब आज भी सुनते हैं हम लोग। अभी मैं उनका क्लिप देख रहा था, माशाल्लाह, थैंक यू मोबाइल, पुरानी चीज़ आ जाती है। उनका मैं देख रहा था, वो किसी शायद शोएब मंसूर साहब का कोई ड्रामा होगा, उसमें वो किसी होटल में आते हैं और रोहेल हयात अपने अपने रूम में सब चले आते हैं। हाँ वो फोन कॉल। हाँ, रोहेल हयात जो है ना, वो उनको कोई धुन जहन में आती है तो फ़ोन करते हैं और कहते हैं यार आपके पास कीबोर्ड होगा। कहते हैं हाँ यार वो लॉबी में रखा है।
तो फिर सब लोग वहाँ जमा हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, रात का टाइम है, वो बजाते हैं, मेरा दिल नहीं अवेलेबल, कोई और खटखटा। ओह माय गॉड, क्या गाने। अच्छा, इसी तरह म्यूजिक या चीजें क्रिएट होती हैं कि वो आमद होती है। लेकिन दानिश वो मेमोरीज देखो उन सिंगर्स की कि वो हम भूलते नहीं है। और जब हम एकदम नॉस्टैल्जिक लग रहा है मुझे बहुत कि उस वक्त जाना, हम वो गाने सुनते थे कैसेट्स खरीद के। वहाँ कहाँ यूट्यूब और ये वो सब चीजें नहीं थी। फर्क थी ना, वैल्यू कि यार कैसेट ले रहे हैं आप, वो कैसेट को आप और रिकॉर्ड करवा रहे हैं एक ही कैसेट में। अब देखें ना, वही बात है कि अब जब हमारा एक्टर, अच्छे एक्टर्स भी हमारे सब टीवी पे आ गए हैं, तो लोग फिल्म देखने नहीं जाते, टीवी के साइज बड़े हो गए हैं, 65 इंच का हमारा थिएटर बिल्कुल खत्म, थिएटर खत्म हो गया, चीजें खत्म हो गई। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है कि ना अब वो ऐसे पैशनेट लोग आ भी नहीं रहे जो माँ बाप से लड़के ये काम करते थे, जो वो करते थे। अब ये सब अब थोड़ा सा आम हो गया ना, इस चीज की बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस आ चुकी है। पहले एक टाइम था लोगों को लगता था कि नहीं ये इस फील्ड में आएंगे पढ़ाई से बच्चे हट जाएंगे। ये अब पूरा एक फील्ड बन चुकी है, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। ये जो अब वो हो गया ना कि यार बच्चे का जो दिल चाहे वो करे, उससे बच्चा खराब भी होता है, सही भी होता है, खैर उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये है कि उससे ये लड़ाई खत्म हो गई ना, एक वो जो हार्ड वर्क होता था माँ बाप से लड़ना करना, ये सब वो थोड़ा सा इतना आसान हो गया। तो हर घर में माँ बाप भी थोड़े lenient हैं। हर घर में यूट्यूब चैनल हर घर में बनी जाता है। लेकिन आई डोंट नो, मैं सबको ये कहना चाहूंगी, पता नहीं बच्चे क्यों समझते हैं ये कि एक्टिंग सबसे आसान है, पढ़ाई नहीं करो, कुछ नहीं करो तो चलो भाई मैं एक्टिंग में आ जाऊँ। मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टा पे कि भाई मैं किसी चीज में अच्छी नहीं हूँ, मुझे एक्टिंग करा दो। मैं ये क्यों कह रही हूँ भाई, एक्टिंग तो आपको वहीं का वहीं बता देगी कि आप अच्छी हैं एक्ट्रेस या नहीं। किसी को कोई जॉब ना मिले तो चलो कोई टीचर वीचर लग जाओ कहीं स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में। ऐसे पता नहीं क्यों लोग प्रोफेशंस को लेते हैं। स्विंग, झूला, बचपन की याद, मजे की याद है, बहुत मजे की। मेरा बचपन जो है ना, मेरे भांजे भतीजियों और इनके साथ गुजरा है, क्योंकि मेरे भाई बहनों में बहुत एज डिफरेंस है, बहुत गैप है मेरा। तो मेरी भतीजी के साथ जो वो क्राइम बडी जो होता है ना, साथ में हम लोग सब कुछ करते थे। तो एक दिन मेरी अच्छा, हमारे घर के पास एक बेकरी हुआ करती थी जहाँ से कि वो रोटियाँ और बिस्किट्स और ये सब चीज़ें ना, कुकीज़ वगैरह मिलती थी। तो अम्मी कहती थी कोई मेहमान आता था कि पैसे लो सामने से जाके ले आओ, तो हम दोनों साथ साथ निकलते थे। अम्मी ने पैसे दिए उसको, अच्छा हम निकले कुकीज़ लेने के लिए, मेहमान बैठे हुए हैं, जल्दी जल्दी जाओ कुछ लेकर आओ। सामने हमें झूले वाला नजर आ गया। अच्छा, झूले वाला भी वो जो यूं 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 करके घूमते थे झूले। अच्छा, वो मेरी भतीजी बड़ी शौकीन होती थी, तो उसने कहा गजल चलो उसमें बैठते हैं। मैंने अच्छा, मैं थोड़ा सा डरती थी ना, वो बड़ी डेयरिंग थी। मैं कहा नहीं अम्मा डांटेगी। अरे नहीं कुछ नहीं होता, चलो। अच्छा बैठे, हमारा ख्याल ये था कि एक दफ़ा हम करेंगे। अच्छा, वो करते करते ना हमें ख्याल ही नहीं रहा कि हम लेते गए झूले झूलते गए, सारे पैसे खत्म कर दिए हमने जो अम्मी ने पैसे दिए थे कि जाके बेकरी से चीज़ें लेकर आओ। अच्छा, जब आखिर में उसने मांगा क्या पैसे दो, तो पैसे तो नहीं थे हमारे पास। उसने कहा चलो उतरो। हम उतर आए झूले से। अब हम रास्ते में कह रहे हैं कि ये तो हम किसी और काम के लिए गए थे, हमने तो झूले खा लिए, अब क्या करें। अच्छा, वो बड़ी तेज़ थी ना, हालांकि मुझसे छोटी है, लेकिन बहुत उसका माइंड। कहती है अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना सीढ़ी पे गिरा देती हूँ अपने आप को, और मैं रोऊंगी कि मुझे चोट लगी है, तुम बस एक्टिंग करना कि वो तुम्हें चोट लगी है, बेचारी चीखना ताकि अम्मा ऊपर से आए। उसकी तो दादी हुई, लेकिन एज के हवाले से तो हम अम्मा ही कहती थी वो, तो अम्मा ऊपर से आएंगी तो वो डांटेंगी नहीं मुझे। मैं कहा चलो ठीक है। अच्छा, एक्टिंग बाय द वे मुझे उसी ने सिखाई है शायद। तो उसने जो है वो सीढ़ी पे गिर गई और उसने कहा चोट लगी, चीखने लगी, रोने लगी। मैंने भी कहा ओ इरम गिर गई, आ जाओ सब। उसको उठाने लगे। अम्मी तो भूल गई ना कि वो पैसे दिए थे, मेहमान बैठे हुए हैं क्या, अरे मेरी बेटी को चोट लगी है ये। तो फिर वो जाके, और बाद में पता चला, मेरी अम्मी भी बहुत होशियार है माशाल्लाह से थी, उन्होंने बाद में फिर फिगर आउट कर लिया कि ये तुम लोगों ने तमाशा किया है, पैसे कहाँ गए और कहाँ गया, वो चीज़ें कहाँ गई। तो बहुत अभी तक हम उसको याद करके इतना हंसते हैं उन चीज़ों को। वो वाले झूले जो हैं वो इतना कोई मज़ा आता था जब वो झूले वाला कहीं करीब आ गया, मोहल्ले में कहीं भी। वो जो ट्रैवल करते थे, पहिए लगे होते थे उनके। मैंने कभी भी नहीं लिया, मुझे इतना डर लगता है। अच्छा, अब मुझे बहुत डिजीनेस होती है, अब मुझे नौसिया होता है कि मैं बैठती हूँ ना किसी रोलर कोस्टर में, अब मैं नहीं बैठ सकती बिल्कुल। बचपन में ही सारा मैंने कर लिया गोल घूम के। तो अच्छा, तो ये वाला की याद बेबी के साथ उम्रा। मेरा बेटा माशाल्लाह, मैंने अक्सर माओ को सुना है कि वो कहते हैं बच्चा तंग करता है, या अक्सर मतलब माएँ बच्चों से बहुत प्यार करती हैं लेकिन साथ साथ कंप्लेन भी कर रही होती हैं। आई डोंट नो ये मेरी खूबी है या फिर माशाल्लाह मेरा बेटा एक इज़ अ वेरी हैप्पी किड।
कि वो जब छोटा भी था, मैं अगर वो नींद से उठ जाता था तो मैंने उसको कभी ये नहीं सुना कि वो रो रहा हो, वो नींद से उठ के हंस रहा होता था और इधर उधर देख रहा होता। पहली दफा में ही इसे चुप करा दिया था, उसके बाद से समझ गया आप पूरे चेन बना रहे हैं। तो मैंने उससे पहले भी दो तुमने भी बार हर बात में उसका रोना ही लाई है कि यार रोता नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ फिर रोता नहीं, अच्छा खैर। तो वो बड़ा अच्छा इस लिहाज से मेरा उसका टाइम भी बहुत अच्छा रहता है। तो जब हम उम्रा करने गए, ही वो 6 मंथ ओल्ड, तो वहाँ पर जाकर हम मदीना पहले गए तो ही वॉज ऑल फाइन, ही वॉज एंजॉइंग। लेकिन एक दिन उठा और वो मुझे लगा कि उसको बुखार हो रहा है। हमारा 2nd 3rd डे था, मुझे लगा कि थोड़ी सर्दी थी, सर्दी की वजह से हो गया होगा। मैंने उसको कोई पैनाडोल देना शुरू की, लेकिन वो मतलब मैं बताना चाह रही कि उसको कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, लेकिन वो सिर्फ आंखों से आंसू आ रहे थे, कोई बहुत धाड़े मार मार के नहीं रो रहा था। मैं पूरा दिन उसको अपनी गोद में लेकर खड़ी भी रही। अच्छा, माई हस्बैंड वॉज लाइक कि नहीं, इसको हम डॉक्टर पे यहाँ ले जाते हैं। आप डर रहे होते हैं ना, छोटा बच्चा होता है कि नई जगह पे डॉक्टर पे ले जाएंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस डॉक्टर ने एक पैनाडोल बता दिया, वो इतनी सी आपने अमाउंट देनी है। सो सारा दिन मैं ये ट्राई करती रही कि मैं इसको ये दे दूँ, मेडिसिन ठीक हो जाएगा। लेकिन बस जब पूरी रात हो गई एंड आई फेल्ट लाइक कि नहीं, बुखार उतर रहा है, फिर भी आ रहा है, लेकिन वो पूरे टाइम में ही वॉज क्राइंग। आंखें माशाल्लाह उसकी बड़ी बड़ी हैं, तो लाल भी होगी, सूज भी गई, लेकिन कोई बहुत रो नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा खामोशी से रो रहा था। आई मीन टू से कि ऐसे बिल्कुल ऐसे रोता है वो, और उस पर इतना प्यार आता है, इतना प्यार मुझे इसी बात पर आता है कि वो अपनी तकलीफ में भी साथ थोड़ा सा हंस भी लेता है। अच्छा, मुझे लगे कि अभी ठीक हो जाएगा। एनीवेज फिर हमने वहाँ के 1-2 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, आप इससे इमरजेंसी में लेकर जाएं, आपका सारा कवर्ड है, जो आपकी इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ कवर्ड होती है आपके वीज़ा में। और वहाँ का पूरा सिस्टम वाज सो कोऑपरेटिव कि हमने अपने होटल कॉल की, वो एम्बुलेंस आई, उसको लेकर गए। वहाँ जाकर पता चला कि उसके कान में इन्फेक्शन हो गया। और मैं इस बात को अभी तक जब वो रिकॉल करती हूँ कि कान में दर्द हो तो कितनी एक इंसान को दर्द होती है, और उसको बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ना एक दूसरे से। तो उस इन्फेक्शन के बावजूद वो उसकी आंखें सूज गई थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसने मुझे तंग नहीं किया। अब वो बड़ा होगा ना तो तुम ये मेमोरी सुना के कहोगे देखो तुम कितने हिम्मत वाले हो बचपन से। अब तुम्हें क्या हुआ शादी के बाद? वीडियो मतलब जब थोड़ा ठीक हो, लेकिन कभी उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मेरा बेटा जब छोटा था, बहुत मुन्ना सा, मैं उसको ले गई थी किसी वैक्सीन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। तो वहाँ पर आपका किस्सा ब्रेक के बाद सुन लें बहुत ठीक है, क्योंकि मुझे ब्रेक आ रहे हैं ना, क्या करें ब्रेक पे। और ब्रेक पे जाने से पहले मुझे आपको बताना है कि भाई अगर आपको गोल्ड के हवाले से, सेविंग करने के हवाले से कोई टिप्स चाहिए तो आप ARY ज़िंदगी पे जाएं। हर घंटे के 15 मिनट पहले लाइव शो में आप वहाँ जाकर शॉपिंग कर सकते हैं और सेव गोल्ड करें और टेक्निक्स भी सीखें। तो मेरे शो के बाद जाइएगा, या फिर अभी ब्रेक पे जा रही हूँ, अगर घंटा ख़त्म होने वाला नहीं, अभी है 15 मिनट। सो हर घंटे के पहले जो 15 मिनट होंगे उसमें आप जाइए ARY ज़िंदगी, हमारा ही चैनल है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो बहुत सारी यादें इन लोगों की शेयर कर रही हैं आप लोगों से, और आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। हमेशा जब भी बहन भाई जमा होते हैं या पुराने दोस्त जमा होते हैं तो इसी तरह की कुछ गपशप होती है। इससे अच्छा है कि गॉसिपिंग हो किसी की बुराइयां करके और अपना दिल जलाएं, और तो इससे बेहतर है कि अच्छी बातें याद करें, पुरानी बातें। मैं जो लास्ट आपको किस्सा सुनाई थी, उसका मेरा मतलब मैं बताने का मेरा ये मकसद था कि उस पूरी सिचुएशन की वजह से मैं अपने बच्चे के साथ थोड़ी पैनिक हुई भी थी कि अब मैं जब उम्रा करने जाऊंगी तो मैं, लेकिन मतलब ऑब्वियसली उस जगह पर गए होते हो, आप अल्लाह से बिल्कुल वहाँ पे जाके दुआ भी मांग रहे होते हो। तो इन अ डे मेरा बेटा मतलब ठीक भी हो गया, बिकॉज मैंने जाकर कहा कि मैं यहाँ से और कहाँ पे दुआ मांग सकते हो ना आप अपने बच्चे के लिए। अब मैं राइट प्लेस पे हो। तो वो जैसे ही सोकर उठा, ही वाज ऑल फाइन उस टाइम पे। और लेकिन फिर भी मैं पैनिक थी कि अब मैं उम्रे में जाऊंगी, इतने सारे लोग वहाँ पर होंगे तो किस तरह परफॉर्म होगा। लेकिन इतना अच्छी वो जर्नी रही, मतलब मेरे पास वो वीडियोस बनी हुई, यादगार है तुम्हारे इवन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेरे बेटे की वो वाली वीडियो लगी हुई है कि लोग आके उसको इतना वहाँ प्यार मिला, और अक्सर एक आदमी उसका खेल रहा है प्रॉपर, ही वाज लाफिंग। तो पूरा ओवरऑल एक उम्रे का एक्सपीरियंस मेरा उसका बहुत कोई नेकी की है इसको बच्चा माशाल्लाह अच्छा। थैंक यू सो मच। लेकिन मेरा कहने का इस पूरे इससे था कि अक्सर लोग इस बारे में हेजिटेट करते हैं कि बच्चों को नहीं लेकर जाते, लेकिन बच्चों को वहाँ पे बहुत केयर और बहुत प्यार मिलता है।
इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी प्रिकॉशंस। सिवाय पाकिस्तान के वहाँ पे बाकी दुनिया में बच्चों को कहते हैं यार बड़ा प्यारा, नहीं लेट हिम डू इट्स ओके। हाँ पूरी दुनिया में पाकिस्तान में कहते हैं यार आपका बच्चा तो बड़ा बदतमीज है यार भाई अभी तो पैदा हुआ है, सही से समझ में आए कि आप बाहर कहीं भी क्योंकि हमारे यहाँ पता है लोग क्या समझते हैं कि यार अब मैं 40 साल का हूँ ना, इसको 40 साल के बच्चे की तरह सोचना चाहिए। भाई आप सोचो ना बच्चे की तरह कि ठीक है यार वो कर रहा है। लेकिन जब आप ट्रैवल करते हो आपको वाकई में पता चलता है कि अक्सर मैंने लोगों वहाँ बाहर गोरों को या पाकिस्तानियों को देखो बच्चों के साथ कहीं पे भी बच्चे को सुला रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे। अब मैं अपने बच्चे को किसी रेस्टोरेंट में भी जाकर उसको नींद आए तो मैं अल्लाह अल्लाह करके उसको सुलाती हूँ, मैं उस पर शाय फील नहीं करती, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो लोग गोरे बिल्कुल नॉर्मल बच्चों के साथ लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो आप तो कम बच्चे होते हैं। हाँ तभी तो कम पैदा करते हैं हमारे माशाल्लाह लाइन माशाल्लाह बंदा बोलेगा नहीं, जो चीज जहाँ कम होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मैं भी भाभी उम्रे पे गया था अम्मी के साथ, तो हम लोग बड़ी मुश्किल से सुबह 4 बजे पहुंचे, ठीक है, और मैं आराम में था, मैं अम्मी थोड़ी थकी हुई थी, सो रही थी, मैं चलो यार मैं उम्रा करके आया हूँ। तो मैं उठा, मैंने एकदम पहले तो मैं गया, फिर मुझे याद आया मैं होटल ना भूल जाऊँ, अंधेरा हो रहा है, मैं कार्ड लेके आ गया, शुक्र मुझे गाड़ी वाड़ी बाद में छोड़ के चली गई थी। तो मैं होटल की गाड़ी में उम्रे तक आया, मैंने पूरा उम्रा परफॉर्म किया और पता हालत अच्छा, एक दिन पहले शाम 4 बजे निकले, पूरा ट्रैवल चीज़ें चेक इन ये सब जो होता है वो करते 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 सुबह 4 बजे तक हम अपने होटल तक गए। मैंने यार मैं उम्रा करके आ जाऊँ, फिर मैं उम्रे पे गया, अब पूरा उम्रा करते करते सुबह के 10-11 बज गए, फिर मैं गाड़ी भी नहीं, मतलब वो फिर मैं थोड़ा पैदल चलते चलते अपने होटल तक गया। जैसे मैं गया हूँ ना, अम्मी फुल तैयार बैठी है, मैं थका हुआ आया कि यार अब सोऊंगा, फिर जैसे अम्मी हाँ चले उम्रे पे अम्मी चलो, फिर दोबारा। हाँ भाई पहली गाड़ी, पहली, अरे मेरा ही आ गया पहली गाड़ी, पहला प्यार आदमी का जो होता है, आपने हर चीज पहली 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 दी है, पहली तनख्वाह, पहली शादी, पहली शादी तो एक ही हुई है, वही पहली और आखिरी। देखिए अभी क्या मेरा घर भी जाना है, पहली 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 दी है, तो ये है बात। पहली गाड़ी, हाँ पहली गाड़ी, हाँ आप कहीं और उसमें चले गए, किसी और मेमोरी में चले गए, पहली मोहब्बत पे चले गए लगता है ना। वो तो आपने नहीं हमसे शेयर की। नहीं यार कोई है ही नहीं, वो उन्होंने दुनिया के साथ भी शेयर। अभी तक मुझे पहली मोहब्बत हुई नहीं है, देखें जिंदगी। आप घर जाएं बेटा, आपको आज घर जाना है कि नहीं, अमेरिका जा रहे हो फिर से? बस ये कि यूट्यूब से हटाना पड़ेगा, नॉट इंटरेस्टेड दबाना पड़ेगा। पहली गाड़ी ये था कि एक तो जब शादी हुई तो बिल्कुल ही निकम्मा था, मतलब काम अब था नहीं, पता नहीं कैसे हो गई, और बाइक थी तो मैंने अपनी बेगम से कहा कि भाई मैं तुम्हें बाइक पे नहीं बिठाऊंगा, इंशाल्लाह गाड़ी ही लेंगे, क्योंकि वो खुद बड़ी गाड़ियों वाड़ियों से होती भी आई थी, सरकारी थे ना उनके पास। तो खैर उसके बाद थोड़ी स्ट्रगल करके मेहरान ली सेकेंड हैंड। अच्छा अब्बू जो है ना अक्सर पेट्रोल का बड़ा वो कहते हैं, जैसे अब हम कहते हैं ना बड़े हो गए यार पेट्रोल महंगा हो गया, उस वक्त ज़ाहिर अब्बू नॉर्मल कहते होंगे यार पेट्रोल महंगा हो गया, मुझे लगता था पेट्रोल यार बड़ा महंगा है। तो मैं गाड़ी लेते ही मेहरान थी, सीधा CNG लगाने चला गया, वो सिलेंडर वगैरह लगवाने। तो उसने बंदे बोला आपने दाने में ये अभी, मैंने बोला बस अभी सीधा फ्रेश तुम्हारे पास आए यार, लगा दे भाई इसमें, गैस पे गाड़ी चलाएंगे। उसने फिर वो गैस वैस लग गई है, वो हो गया। तो अब वो ट्राई लेने गए कि यार सही चल रही है। तो जब मैं ट्राई लेने गया उसने कहा यार स्टार्ट पेट्रोल से करनी है, फिर गैस पे कन्वर्ट होगी और फिर बंद करते हुए पेट्रोल कर देना। अच्छा। तो मैंने यार इतना झंझट है तो टैंक फुल कर दो भाई। हाँ। तो उसने टैंक फुल की, 500 रुपये में टैंक फुल हो गई। अबे मैंने ये क्या 65,000 का सिलेंडर लगाया, 500 रुपये में टैंक फुल, इससे अच्छा तो मैं 500 में टैंक फुल करा के चला गया, और वो पेट्रोल खत्म ही नहीं हो रहा। मैं बोला यार ये हमें तो अब्बू ने बचपन से यही बोला पेट्रोल महंगा यार ये कितना महंगा था। तो मुझे अब समझ में आया कि वो इतना महंगा भी नहीं था, हाँ, कि वो पूरा इतना खर्चा कर दिया। लेकिन ये कि पहली गाड़ी नहीं भूलते। आई थिंक आदमियों का मॉरल ऑफ द स्टोरी, आदमी के औरतों की भी सारों की जो पहली गाड़ी और करके पहली अचीवमेंट की वो कहाँ भूलती है आपको। क्योंकि CNG से फिर आपकी गाड़ी जो है वो उतनी अच्छी थोड़ी रहती है। असल में वो गैस पे आती है, पेट्रोल से जरा लुब्रिकेंट होता है ना, फ्रिक्शन, वो आई मीन उसका पिकअप भी खराब होता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप, मैं मुझे तो बहुत डर लगता है इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के नाम से। आपको लगना चाहिए बहुत डर लगता है। नहीं क्योंकि मैं सऊदी अरेबिया में पला बड़ा, तो वहाँ पे उस टाइम पे और 92 वाज अ टाइम हमें ज़्यादा उस वक्त पाकिस्तानियों को, और हमें खुद भी नहीं पता था कि यार अच्छा पाकिस्तान का क्या सीन है, क्योंकि
इतना नहीं ताल्लुक था उस टाइम पे कि हम बहुत किस टाइम थे आप वहाँ पे? 92 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ तो जब ये वर्ल्ड कप हम जीते तो अच्छा हमारे लिए इंडियंस भी होते थे, श्रीलंकन्स भी, बंगाली भी, तो वो ना बड़ा हमें इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया उन्होंने। बे यार तुम लोग पाकिस्तान जीत गया वर्ल्ड कप भाई। और वो वीसीआर के अंदर हाँ। रिकॉर्डेड जो था वो कई हफ्ते हमने बैठ के वर्ल्ड कप देखा कि यार हम तो वर्ल्ड चैंपियन हो गए हैं। हाँ। और ये और वो तो वो बड़ी एक अच्छी मेमोरी है ऑफ अ नेशन, ऑफ बीइंग पाकिस्तानी, कि आपको एक जो वो थी ना पहली दफ़ा फीलिंग आई बाहर कि अच्छा हम पाकिस्तानी हैं और लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं आके। और ख़ास तौर पे इंडियंस जो है ना वो आपको आके। मैंने यूनिस खान 2020 वर्ल्ड कप जब हुआ था तो मैं दुबई में था 2009, तो उस वक्त मैं दुबई में था। तो उधर भी हम जब क्लब में, बड़ा शरीफ क्लब था, मतलब बड़ा आराम से लोग बैठे चाय पी रहे थे, तो वहाँ मैच चल रहा था इंडियन पाकिस्तान। तो जब हम लोग जीते तो वो जो खुशी थी ना, मैं बाहर ज़्यादा मजा आता है बाहर जब आप जीते क्योंकि और नेशनलिटीज होती हैं। शुक्र हारते हुए बाहर नहीं होते। तो आपने क्योंकि वीसीआर का जिक्र किया, तो बहुत हारते हैं। वीसीआर की कितनी मेमोरीज हैं जो हम साथ बैठ के कजिन्स और वो कार्टून्स देखना या फिल्में देखना। किराया रेंट पे भी मिलता था हाँ, रेंट पे मिलता था, कभी गया हुआ होता था। उसके बाद इतना गुस्सा आता था कि आप सब इकट्ठे बैठे हुए हैं और वो वीसीआर खराब हो गया, कचरा आ गया, फिर एक टेप आती थी जो उसको साफ करती थी। ओह माय गॉड, वो बहुत मजेदार मेमोरीज होती थी। तो अब तो इतना फिंगर टिप्स पे है, पता नहीं बच्चों को इतनी अट्रैक्शन ही नहीं होती होगी क्योंकि हर चीज तो मोबाइल में। अब तो अटेंशन स्पैन कितना छोटा हो गया है। हम तो 3-3 घंटे की फिल्में देख लिया करते थे सीरियसली। अब तो बच्चे 30 सेकंड्स की रील्स नहीं देख सकते, बोर हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन पैरट्स, छोटी सी बात है वो। हाँ। बहुत सारे किस्से थे लेकिन मैंने उनको मना कर दिया, भाई वो सारे शेयर ना करो क्योंकि हंसी वाले और अच्छे वाले शेयर करो। हाँ। तो ये बस हमारी बचपन में, जैसे मैं, मेरा भाई और भतीजी, हमारे जो हरकतें होती थी ना, तो हम लोग जब ईद की जो ईदी मिलती थी, हाँ। उसको हम कैसे खर्च करते थे। हम उससे ऑस्ट्रेलियन तोते लेते थे, छोटे छोटे जो पैरेट्स होते थे। हाँ। ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स होते थे छोटे छोटे साइज हाँ। के, ढेर सारे लेके, और हम अपनी घर की एक सीढ़ी जो है उसके दोनों दरवाजे बंद कर देते थे और उसको छोड़ देते थे उसको। अच्छा। और वो उड़ रहे होते पूरे में, मतलब इतने ढेर सारे जो, तो वो उड़ते थे तो हम लोगों को मज़ा आता था। हाँ। और उसके बाद अगर ऊपर से कोई उतर रहा है और वो दरवाज़ा खोल के अंदर आया, उसको तो पता ही नहीं तोते हैं। हाँ। तो वो तो बेचारा परेशानी हो गया कि ये कहाँ में आ गया। तो उस पर भी हमने बहुत डांटें खाई हैं। तो वो छोटी सी मज़े की यादें जिसको याद करके बहुत खुश होते हैं। उससे याद आया, रोज़ा खुशाई मेरी हुई थी पहली दफ़ा। जब रोज़ा रखा तो मुझे पॉकेट मनी मिली, शायद 200 रुपये मिले, और मैं बड़ा खुश हूँ। मैं पीछे पॉकेट में रखा, वो गुम हो गए। और वो गुम हुए तो उसके बाद तो मैं ढूंढता रहा हूँ। मैंने बड़ी कोशिश की दोबारा अम्मी से, नहीं दी अम्मी ने। मैंने यार तुम देखा, आज मेमोरी बन गई वो बात। यार मेरी रोज़ा खुश हम लोग, मुझे याद है जब हम लोग छोटे होते थे, आपकी गेम खेलती थी, हम लोग मासी खेलने का बहुत शौक होता था। हाँ, क्या मासी टीचर खेलते हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। सच्ची में इतनी अट्रैक्शन लगती थी कि मासी का काम इतना मतलब मजेदार है। बहुत हम लोगों ने गेम खेला, तनख्वाह मिल रही, क्योंकि हमने वो देखा कि अब्बू या अम्मी तनख्वाह जो है मासी को हमारे सामने दे रही, तो हमें लगता था कि तो उसको तो कितने पैसे मिलते हैं। वैसे बाहर मुल्कों में बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं मासी में। हाँ, यहाँ नहीं मिलते, वो तो बाद में। वो तो हेडफोन लगा के बड़ी गाड़ी से उतरती हैं वो ऐसे। हाँ, और क्या। ओके जी, दुबई। दानिश भाई के दुबई के किस्से के पास मेरे पास भी एक दुबई का किस्सा है। तो दुबई का किस्सा सुनाया सबसे पहले दुबई का किस्सा सुनाया। तो शुरू में जब मतलब अकेले जब ट्रैवल करना शुरू किया, तो उनमें से दुबई भी एक उस डेस्टिनेशन में था है। तो मैं दुबई जब एक उससे पहले कहीं और गई, तो मेरे 1-2 दोस्त जो दुबई में रहते थे, तो उन्होंने कहा जब दुबई आओ तो बताना। आई वाज लाइक ओके कि दुबई पहुंचेंगे तो बताएंगे। अच्छा, आपके माइंड में ये पता नहीं क्यों होता है, आई डोंट नो ये अच्छी चीज़ है गलत, कि आप जब कहीं जा रहे हो, कोई आपको बुला रहा है तो आपको लगेगा ना वो आपको एज गेस्ट बुला रहा है कहीं पे। आपके माइंड में ये बात, मैंने कहा ठीक है, कोई प्लान बनेगा दुबई का तो बताएंगे। अच्छा, मेरी दोस्त के साथ प्लान बन गया, कोई पुरानी बात है काफ़ी अभी। तो हम लोग दुबई पहुंचे, दुबई जाकर हमने जहाँ जहाँ घूमना था हमने घूम लिया। मेरे पास उस टाइम पे एक कार्ड था, क्रेडिट कार्ड, उसकी कम ही लिमिट होती थी क्योंकि इतनी ज़्यादा कमाते नहीं थे उस टाइम पर। तो वो भी जिस कदर यूज़ हो सकता था सारा यूज़ कर लिया। सारे पैसे जब ख़त्म होने को आ गए ऑलमोस्ट, तो मुझे याद है यार, 1-2 दोस्त थे, उन्होंने कहा था जब दुबई आओ तो बताना। आखिरी दिन है तो चलो कहीं चले जाते हैं उनके साथ।
अच्छा मेरी दोस्त ने कहा ठीक है, मेरी भी एक दो दोस्त हैं यहाँ पे, तो पूछ लेते हैं कि जो अवेलेबल है वहाँ चले जाते हैं। अच्छा मैंने दोस्त से पूछा, उसने कहा हाँ हाँ मैंने तो कब से कहा था आना तो बताना। ठीक है, कहाँ जाना है? मैं कहा यार आप लोगों को बेहतर पता होगा दुबई में। उसने कहा ठीक है, ये सबसे अच्छी जगह, यहाँ चलते हैं। चले, अब हमें आप लेकर जा रहे हैं तो मुझे लगा कि मुझे एज अ गेस्ट लेकर जा रहे हैं, अपनी दोस्त को ही बुला लिया। मेरी दोस्त ने आगे अपनी एक और दोस्त को भी बुला लिया। अब हमारे साथ एक अदर मेल है, 3 अदर खातून है, और पता नहीं क्यों माइंड वहाँ चले गए, खाना शाना ढेर सारा, पता नहीं कौन सी कुजीन मंगा ली और खा पी लिया। उसके बाद वो वेट कर रहा है कि ये बिल देंगी, हम वेट कर रहे हैं कि यार इसने हमें बुलाया खाने पे, ये बिल देगा। वेटिंग बिल। और आई स्वेयर मेरे क्रेडिट कार्ड भी खत्म हो चुका था, मेरे पास सिर्फ वो कैश था जो आप एयरपोर्ट के लिए सेफ्टी के लिए रखते हो। और पाकिस्तानी करेंसी इतना वहाँ पे नॉर्मली एक्सचेंज भी नहीं होती, और ऑनेस्टली मेरे पास इतने थे भी नहीं पैसे उस टाइम कि मैं उसको चेंज भी करा सकती। मेरे पास तो कुछ नहीं निकला, थोड़े पैसे मेरी दोस्त ने पता नहीं कहाँ से अपने निकाले। फिर उस बंदे से कहा यार कि अगर आपको पता था, तो कह रहा मुझे क्या पता हो आप लोगों ने, तुम बुला क्यों रहे थे हमें वहाँ पे। थोड़े फिर उसने जब हम पे तरस खाया कि यार इनके पास पैसे नहीं है, थोड़े उसने दिए। फिर मेरी दोस्त ने जो दोस्त बुलाई थी, हम सब ने मिल बांट कर वो पैसे दिए। तो वो मुझे इतना याद है लेने के देने। उसके बाद से तो मैंने ये किसी पे भी कब एक कोई दावत तो बुलाता है घर से खाना पका के ले नहीं, मैं पैसे हमेशा अपने पास रखती हूँ। क्रेडिट कार्ड भी कभी मैंने इस तरह नहीं यूज किया कि भाई यूज करते जाओ, लिमिट देखी जाएगी। कभी भी कोई वक्त पड़ सकता है भाई, अब तो नहीं ऐसे फंस जाए बर्तन भी। ये तो पाकिस्तान में बर्तन धो लेते, पता नहीं वहाँ दुबई। मेरा शौक कभी मुझे कहता है चलो शॉपिंग पे चलें, तो मैं अपने पैसे ले जाती हूँ। अच्छा कोई भी सिचुएशन हो, मैं तो कहीं बाहर जाता हूँ 2 पैसे निकलवाता हूँ, एक मैं छुपा के रखता हूँ और एक वो खर्च। ये एक्सपीरियंस के बाद आप सीखते हो ना, लेकिन वो मुझे भूलती नहीं है मेमोरी के पैसे नहीं है। आप इतना शर्मिंदा हो रहे हो, लेकिन बंदे ने भी यार हद कर दी, मेहमान थोड़े बहुत निकाले उसने पैसे मामले में ना। यासिर ने बहुत वो जो कहते हैं ना नादानियाँ की हैं बेसिकली। हम लोग एक दफ़ा हांगकांग और थाईलैंड हम लोगों ने एक साथ ट्रिप बनाया, तो अक्सर लॉकर में रख के जाते ना पैसे। यासिर ने एक जेब में हांगकांग की करेंसी रख ली, एक जेब में थाई करेंसी रख ली। अब थाई करेंसी हांगकांग की करेंसी में ज़मीन आसमान का फर्क था। उस वक्त थाई जो है वो 3 रुपये होता था पाकिस्तानी, और हांगकांग जो है वो 10 रुपये होता था पाकिस्तानी। तो 7 रुपए का फर्क से भी ज्यादा। हाँ, तो यासिर साहब ने देने थे थाईलैंड में थाई बात, उन्होंने निकाल के उतने ही हांगकांग डॉलर दे दिए। और फिर उसके बाद जब मैं वापस गई हूँ मांगने के लिए, तो भाई नहीं मिले, नहीं मिले, जाया कर दिए। किसने कहा था कि दोनों करेंसी एक एक जेब में रख को छोड़ के जाते हैं हांगकांग की करेंसी। और समझ भी नहीं आती। हमारे तो दोस्त हमें पैसे निकालने ही नहीं देते। नहीं, वैसे आपस की बात है सीरियसली। अब हम कहीं भी जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे फैंस मिल जाते हैं और रिक्वेस्टिंग करते हैं कि खाना आप हमारे साथ खाएं। जो मतलब नहीं करना चाहिए, जो कि नहीं करना चाहिए। नहीं, जैसे अगर हम किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ मिल गए, क्यों नहीं यार पता नहीं, कुछ मुझे लगता है थोड़ा सा नहीं यार बहुत अच्छा प्यार भाई, लोग प्यार और दूसरा बहुत फैमिली वाले लोग होते हैं। कह रहे हैं नॉर्वे फ्री का प्यार होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों से आप इसलिए फेवर ना लो, फिर वो रिटर्न में भी आपसे फेवर मांग लेते हैं। फैन वाले तो मांगते हैं यार, वो तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज भी कोई बहुत सारे अगर आपके जानने वाले भी वो अगर कोई फेवर देके फिर बहुत ढेर सारे, कोई अगर ये कहे हमारा सामान लेके जाओ तो फिर अब तो नहीं। हाँ, ये बहुत सारी चीजें, ये सारी चीज राइट के फिर वो आपसे इन रिटर्न कुछ कहें तो आप ना कर सकें, ना करना मुश्किल होता है। नहीं, कभी कभार ऐसा होता है ना, आप किसी रेस्टोरेंट में डिपेंड करता है कि वो आपके दोस्त कौन है, किसके साथ। अच्छा, लेकिन इस मामले में आई टोटली एग्री विद यू कि आप कहीं भी खाना खाने गए हो ना, तो वो रेस्टोरेंट वाले अक्सर कहेंगे नहीं आपसे पैसे नहीं ले, एक आप हमारे लिए शाउट आउट दे दें। अब वो उतनी वैल्यूएबल नहीं होता उतने पैसे, आप उनको, आपको अजीब लग रहा होता है यार कि नहीं, मतलब आपको अपनी एक रिस्पेक्ट होती है। आप कहते हैं यार ये चंद हजारों की खातिर नहीं है, मतलब आई कैन पे। हाँ, इन रिगार्ड मैं आपको वैसे एक शाउट आउट दे दूं, लेकिन आप ये ना कहें कि मेरी जो वैल्यू है कुछ हजारों की। आई मीन कि मेरी वैल्यू ज्यादा है। आई मीन टू से दिस शाउट आउट मैं वैसे दे सकती हूँ आपको आउट ऑफ लव, या अगर आपका खाना बहुत अच्छा है, लेकिन उसको आप मेरी उस चीज को इतना ना समझे कि कुछ हजारों की वैल्यू की मेरी वो बार्टर बना देते हैं ना, बार्टर नहीं, इतना नहीं है। अच्छा, अब हम मेरा ख्याल से हम ब्रेक पे जा रहे हैं। हाँ, बस आप लोगों का पार्ट है, नई मोहब्बत नेल्स कहाँ से बनवाए आपने? बड़े अच्छे लगे। चलिए आप लोग अपनी पर्सनल बातें करें, हम ब्रेक पे खुदाफिज तो करते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत आपको खुदाफिज करें। थैंक यू, आपके साथ शो करके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू, आपके साथ बड़ा मजा। थैंक यू भाभी। थैंक यू दानिश, थैंक यू। एक छोटा सा जी, कुछ कह आएंगे वापस? नहीं, आप नहीं आएंगे, मैं गुड मॉर्निंग, मैं वापस आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई आहिस्ता आहिस्ता मौसम कुछ ऐसा हो रहा है जो पतझड़ का मौसम है, और खाली पतझड़ नहीं बल्कि हेयर फॉल भी होता है। और इसीलिए हमारे साथ मौजूद है आज जोया नासिर अलिफ एहलाम के साथ। अब ये अलिफ एहलाम क्या है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप बताइए, इतने खूबसूरत बालों के साथ इस मौसम में, और इतने अच्छे बाल कैसे भाई? मैं अब आपको इसका राज बताती हूँ जो इस वक्त हमारे सामने पड़ा है। कोई 1 साल से मैंने अलिफ एहलाम के 4 प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ करना शुरू किए हैं। और उसके बाद से आपको याद है, मैं जब लास्ट आपके पास अपना शो प्रमोट करने आई थी तो मेरा एक बॉल पैच था जो देख के आपने कहा था कि हाँ ये क्या हुआ। मेरा हेयर फॉल बहुत बुरे तरीके से शुरू हो गया था क्योंकि हर वक्त बाल बांधती थी क्योंकि डैमेज थे। तो मैंने अलिफ एहलाम का होममेड ऑर्गेनिक हेयर ऑयल यूज़ करना शुरू किया जिसके अंदर आपके 15 अर्ब्स एंड ऑयल्स इन्फ्यूज्ड हैं। वो जो जड़ी बूटियां हैं उससे बना हुआ। उन्होंने उसका कोई कॉन्कॉक्शन बनाया होता है जो कि बहुत अच्छा फॉर्मूला है। और मैं वो हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करती हूँ शैम्पू करने से बाल कोई 2 घंटे पहले, ज़्यादा नहीं। और मुझे इतना फ़र्क नज़र आया कि मेरे जो बाल जड़ से टूट रहे थे वो ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल। और मेरा जो हेयर फॉल था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। नए बाल भी उगना शुरू हो गए। आपको छोटे छोटे बेबी हेयर नज़र आ रहे हैं। तो मैंने आई थिंक अलिफ एहलाम में अब ये ऑयल के अलावा और भी कोई प्रोडक्ट्स हैं? हाँ, इनका शैम्पू है जो कि कम्प्लीटली होममेड है और ऑर्गेनिक है, बिल्कुल केमिकल फ्री है। इनका कंडीशनर है वो भी बिल्कुल होममेड केमिकल फ्री, और इनका सीरम भी है। हम सबकी बात आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। ओके। तो ऑयल के बारे में बताओ, तो कितनी जड़ी बूटियाँ हैं इसमें? 15 किस्म की जड़ी बूटियाँ और ऑयल्स हैं। इनकी पूरी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इनकी अगर आप वेबसाइट पे जाएँ, मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे सामने इनका ऐड आया था, तो मैं इनकी वेबसाइट पे गई जहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, इनकी पूरे फॉर्मुलेशंस दी हुई हैं। अच्छा। और मैंने वहाँ से ऑर्डर किया था। इसमें भी बल्कि आई थिंक सारे जो ऑयल्स हर किस्म के लिखे हुए, दे हैव कोकोनट, मस्टर्ड, सेसमी, जैस्मीन, जोहोबा, रोजमेरी ऑयल। हमें तो पता है कितना अच्छा होता है। इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आई थिंक इतने जो तेल हैं हम अलग-अलग तो लगाते नहीं हैं, तो उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया कि सारी चीज़ें इन्होंने हमें एक छोटी सी बॉटल में दे दी हैं जो कि आपने हफ्ते में 2 दफ़ा लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं, और बड़ा इजीली वॉश हो जाता है। और अगर कुछ लोगों के पास फ़र्ज़ करें नहीं है टाइम अपने जी तेल लगाना, उनसे नहीं है कि हासिल की जाती, तो दे हैव शैम्पू। शैम्पू इनका बड़ा ही ज़बरदस्त है। उसके अंदर आंवला है, रीठा है, सिकाकाई है, जो कि हमारी अम्मियाँ हमें कहती थी कि लगाओ, लेकिन कौन जाए आंवला और रीठा और सिकाकाई लेके। और उनका जो तेल है वो भी बड़ा वो अजीब सा उसका एक होता है कि बच्चियों को नहीं पसंद आता, लोगों से नहीं लगाया जाता। तो इनका शैम्पू भी है जो होममेड, और मैं लगाती हूँ बड़े ज़बरदस्त तरीके से। और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट। अच्छा, अब साथ कंडीशनर भी है। मैं ये हैरान हो रही हूँ क्योंकि पहले नहीं होते थे कंडीशनर्स पे, इतनी तवज्जो दी नहीं जाती थी। तो आपको पता है इसका जो कंडीशनर है उसकी ख़ास बात यह है कि उसके अंदर है आर्गन ऑयल और रोज़मेरी ऑयल। मैंने, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मैंने कोई 4 साल पहले अपना बालियाज कराया था। अच्छा। तो उसमें जहाँ जहाँ से नीचे बालियाज होता, तो जहाँ जहाँ नीचे बाल मेरे ब्लीच हुए थे ना निदा जी, वो टूटते थे और ज़मीन पे गिरते थे। और उस टाइम पे मेरे 4 ड्रामे ऑन एयर थे, तो बालों में वो हेयर स्प्रे भी जा रहा था, जेल भी जा रही थी, प्रोडक्ट्स भी जा रहे थे, बार बार वो हर सीन के बाद तो स्ट्रेटन होते हैं। बिल्कुल। तो मेरे बाल को हाथ लगाते थे ना, तो ऐसा लगता था कि आपने वो जो झाड़ू का नहीं तीलियाँ होती उसको हाथ लगा रहे, और यूँ करके ना वो टूटते थे बकायदा। जड़ से तो अलहदा टूट रहे थे, वो बीच में से भी टूटते थे, इतने ब्रिटल हो गए थे। तो ये डैमेज रिपेयर करता है। उसने बाकायदा मेरे बालों का मॉइस्चर लॉक इन करके उनका जो खुरदरापन था उसको सील किया है। और मेरे बालों में जो एक क्या कहते हैं, एक जान थी ना, वो वापस आ गई। कि आपके सामने कि 1 साल पहले मैं आपके पास आई थी आपके शो में, और उस वक्त क्या मेरे बाल थे और मैंने आपको बताया भी था, और अब आपके मेरे बाल। तरीका क्या है वैसे, किस तरह इस्तेमाल होता है, कितने मिनट तक लगाना है और क्या? शैम्पू की बात करिए। हाँ, सारी चीजें की बता सकती हो? जैसे अगर तेल लगाया, तेल तो हफ्ते में आप 2 दफा लगाएं, और आपने 2 घंटे से 3 घंटे से ज्यादा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओवरनाइट की जरूरत उस 2-3 घंटे में ये तेल अपना काम कर देता है। और ज्यादा अच्छा ये रहता है कि आप इसको रूट्स में मसाज करें, बिकॉज तेल बेसिकली मेनली आपके स्कैल्प के लिए होता है। स्कैल्प को वो रिपेयर करता है, हेयर फॉल खत्म करता है। जो मेरा यहाँ पे बॉल पैच आ रहा था वो चला गया है। जो मेरे यहाँ पे जो आप नए बाल देख सकती हैं आ रहे हैं, तो इसको उसने रिपेयर किया। और आपने बस ये धो दिया। शैम्पू जो है वो मैं रोज़ाना नहीं यूज़ करती। शैम्पू आप बाल आप हफ्ते में 4 से 5 दफ़ा धोएं। हफ्ते में 2 दिन आप बालों को ब्रेक ज़रूर दें। तो शैम्पू एक दफ़ा बाल रिंस करके मैं क्या करती हूँ, कंडीशनर जो है वो मैं लगाती हूँ बालों के एंड्स पे, यहाँ से नीचे से इतना सा शुरू करके। मुझे होता है कि मैं ऊपर से ना करूँ, क्योंकि आपके बाल थोड़े बैठ जाते हैं। तो नीचे से मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बालों को उसमें 5 मिनट लगा छोड़ देती हूँ कंडीशनर को। हाँ। और उसी वक्त आपके वो बालों में ना एक वो आपको नजर आता है कि वो जो एक अकड़े से होते हैं ना, उनके अंदर कैसी जान सी आ जाती है, एक उनके अंदर एक लाइफ सी और एक अदा सी आ जाती है बालों के अंदर, आप कहेंगे।
तो उसके बाद मेरे जो बालों का डैमेज रिपेयर हुआ कि जब बाल आप स्ट्रेटन करते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, तो एक फ्रिजीनेस सी आ जाती है, राइट? तो क्योंकि कराची का वेदर भी ऐसा है, इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि यू हैव नो आइडिया कि बाल आपका ब्लो ड्राई भी फट जाता है, आपका स्ट्रेटनर भी फट जाता है, उसको बार बार आप जब करते हैं तो हीट से, स्ट्रेटनर से आपके बाल डैमेज होते हैं। तो उसके लिए आई यूज़ दिस हेयर सीरम। अच्छा, ये सीरम है? हाँ, ये हर वक्त मेरे ना पर्स में रहता है। इसके मैं ना एक पंप लगाती हूँ बालों को। जब आपके बाल आपने शैम्पू कर लिया, कंडीशनर कर लिया ना, या कभी कभी आपने कंडीशनर से ब्रेक देनी है, तो ये कंडीशनर की जगह भी काम करेगा। तो अलिफ एलाम के पास जो है वो 4 हेयर की प्रोडक्ट्स, 4 हेयर की प्रोडक्ट्स, और ये पूरा सिस्टम जो है ना, ये आपके बालों को, मैं कहती हूँ मेरे बालों को तो इसने ट्रांसफॉर्म किया था 3 महीने में। ओके, 3 महीने में आई सॉ माई हेयर ग्रोइंग बैक, आई सॉ कि मेरे बालों में सॉफ्टनेस आ गई। सीरम में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? सीरम में है, देखते हैं उसमें लाइक वो, इसके अंदर आपका होहोबा ऑयल है, इसके अंदर कोकोनट है, इसके अंदर आर्गन ऑयल है। आर्गन ऑयल हमारे बालों के लिए इतना अच्छा, बिकॉज आर्गन ऑयल यू कैन लीव इन योर हेयर। हाँ, आप अपने बालों के ये मैं क्या करती हूँ, डैम्प बालों पे लगाती हूँ और मैं छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं बालों को ब्लो ड्राई करवाती हूँ। बालों को ब्लो ड्राई करवाते हैं ना, तो बालों के अंदर जो एक फ्रिज होता है ना, वो नहीं आता, और रिन्यू भी कर देती हूँ। अब जैसे आज मैं सो के उठी, मैंने बाल ब्रश किए, तो वापस से वो एक फ्रीजीनेस और एक वो फट गए थे। तो आने से पहले मैंने अपने ये सूखे बालों में मैंने इसके 2 पंप्स लिए हैं और मैंने अपने फिंगर से रन थ्रू किए, तो इसके अंदर फ्रीजीनेस चलेगी, बाल ब्रश करने में आसान हो जाते हैं। और आई बिलीव कि आप जब बालों को स्ट्रेट कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट हीट नहीं लगती, तो वो हीट से आपकी एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है और शाइन अलग। तो इसको ऑर्डर कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू? हाँ, इसकी वेबसाइट के थ्रू ही ऑर्डर करें आप। अच्छा, इसकी ज़्यादा सही है, सेफ है ना? हाँ, बिल्कुल सेफ रहता है। आपको अगर कोई थर्ड पार्टी, आई डोंट बिलीव कि इनकी है, लेकिन इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी, अगर आपको कोई चीज़ जाननी है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो इनकी वेबसाइट पे इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वो आप ले सकते हैं। अब हमारे बैंड पे भी सारी जो है ना डिटेल्स चल रही हैं, आप वो देख सकते हैं। और एक और बात, इनके सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो पैराबेन और सल्फेट फ्री हैं, सबसे सारे ऑर्गेनिक हैं, सारे केमिकल फ्री हैं। आपको पता है कि पैराबेन और सल्फेट हमारे बालों का कितना बड़ा दुश्मन है। जैसे इंसान के लिए कैंसरस प्रोडक्ट होता है ना, वो हमारे बालों के लिए पैराबेन और सल्फेट है, जो कि इनमें से नहीं है। और इनकी लॉन्जेविटी ही आपको बताती है कि ये ऑर्गेनिक है, ये बिल्कुल केमिकल फ्री है। मेरे बाल इस चीज़ के गवाह हैं, क्योंकि 1 साल के अंदर मैंने नेताजी मेरे कहने पे आप इसको आप 1 महीना इस्तेमाल करके देखिए, अगर आपको फ़र्क नहीं पता चला, नहीं नज़र आया, तो बस। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। और अच्छी चीज़ बता के गई जोया, तुम हमेशा आती हो शो पे, कोई ना कोई अच्छी बात बता के जाती हो। आज अभी ये मौके की मुनासिबत से तुमने बिल्कुल, क्योंकि पतझड़ शुरू हो गया है, ऑटम है, बिल्कुल ये हेयर फॉल सीजन है। और मैंने देखा कि हम इतना परेशान, हमें खुद नहीं पता होता कि क्यों बाल झड़ रहे हैं, क्यों बाल खत्म हो रहे हैं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को वाइंड अप करें, एक दफ़ा ज़रा रीकैप दे दो सारी प्रोडक्ट्स का अलिफ एलाम की। तो सबसे पहले ये ऑयल है, जिसके अंदर बहुत ही हमारे एसेंशियल ऑयल्स हैं, जो बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अंदर 15 किस्म की जड़ी बूटी और 15 किस्म के जो ऑयल्स हैं वो इन्फ्यूज़ड हैं, और ये बिल्कुल होममेड एक प्रोडक्ट है। उसके बाद ये हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें शैम्पू से 2 घंटा पहले। उसके बाद हमारे पास शैम्पू आ गया, जो अगेन होममेड है, बिल्कुल केमिकल फ्री है। इसके अंदर आंवला है, रीठा है, शिकाकाई है, ये बालों को डैमेज रिपेयर करता है। इनके अंदर से हर किस्म का बिल्डअप, गंक, पोल्यूशन निकाल के फेंक देता है, ताकि बालों को सांस आए, हमारे स्कैल्प को सांस आए। उसके बाद हमारे पास कंडीशनर है, जो बालों में हमारी जो नरिशमेंट है, जो स्ट्रिप अवे हो जाती है रोज़ाना, तो उसके अंदर इसके आर्गन ऑयल है, इसके अंदर क्या कहते हैं, जो दूसरा ऑयल था, रोज़मेरी ऑयल है। तो ये बालों को डैमेज रिपेयर करता है, उनको एक प्रोटेक्टिव लेयर देता है, ताकि वो सारा मॉइस्चर उनके अंदर बिल्कुल लॉक्ड इन रहे। और उसके बाद हमारे पास है सीरम, जो हम अपने स्ट्रेटनर से पहले या बालों के बाद, वैसे ही अगर आपने बाल खुले छोड़ने, आपके बाल ना कर्ली हैं ना फ्रिजी हैं, और अगर आप इसको लगा के छोड़ दें तो आपको बाल स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके बालों में एक हेल्दी सा एक टेक्सचर आ जाता है, वो फ्रिजीनेस ख़त्म हो जाती है, जो कि मैं यूजली करती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जोया, तुमने हमें एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो है उससे इंट्रोड्यूस करवाया। ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, दुआओं में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।